तो गाइस वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी। और सादिक भाई और मैं रिकॉर्ड कुछ और करने वाले थे, लेकिन रिकॉर्ड बटन दबाते दबाते दोनों का मूड चेंज हो गया और रिकॉर्ड अब ऐसी रैंडम चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो बैठ जाओ अपनी पेटी सीट की पेटी बांध के। और यहाँ पे आज कॉन्वर्सेशन जो होगी वो होगी रैंडम फुटबॉल स्टोरीज। ठीक है ना, जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं एज फुटबॉल फैन। सादिक भाई ओवर 27 ईयर्स एज अ फुटबॉल फैन। 27th season, 27th सीजन। 27th, 29th year of reading about, since I was फुटबॉल reading and seeing football. 27th season जिससे मैं एज अ प्रॉपर फैन। शुरू एज अ होगा अभी फैन। 27th सीजन जिसमें मैंने प्रॉपर क्लब को एक या दो क्लब को लेके फॉलो किया। मेरा मेरा भी 17th सीजन है। मतलब ये वाला जो शुरू होगा 17th सीजन। यार बहुत कितना लंबा टाइम बीत गया यार सादिक भाई, सोचो मतलब उम्र बीत गई यार पूरी। यार मुझे याद आता है, आपने भी मैं उसी जब टाइम कॉलेज शुरू किया जब आप 9 साल के थे या 10 साल के थे तब, है ना? 8 आठ आठ साल का साल था के। तब 94 यूएसए वर्ल्ड कप जो था ना, वो मतलब फर्स्ट टाइम था कि जब मुझे ये पता चला था कि ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल होता है, मतलब स्पोर्ट होता है, टीमें खेलती हैं। हम्म। और वर्ल्ड कप इसलिए फॉलो किया क्योंकि क्लब का इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि क्रिकेट में क्लब होते नहीं थे। होती हम्म। भी तो वो लैंकाशायर, डर्बीशायर, काउंटी वगैरह चलता था अपना। तो 94 वर्ल्ड कप का सीन ये था कि मेरे जो चाचा थे ना, मैं माय फादर हैज गॉट 4 ब्रदर्स, हम्म। और वो हम एक ही जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम्म। एंड फॉर द फर्स्ट 5 years आई हैड नो अदर कजिन्स आल्सो, हम्म। आई वाज द ओनली kid in the house, and the closest uncle I have to me is only 10 years older than me. अच्छा। तो मैं जब 4-5 साल का था तो मैं अपने चाचाओं के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था। तो मैं उनके साथ ज़्यादा खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ अपने चाचाओं के साथ। हम्म। बिकॉज आई हैव नो ब्रदर्स, आई ओनली हैव वन सिस्टर, वो भी मुझसे 6.5 साल 7 साल छोटी है। हम्म। तो उसमें मेरे एक चाचा थे, वो कहते थे यार फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, मैराडोना खेलने वाला है। हम्म। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द नेम मैराडोना, and that was the notorious 94 world cup. तो I started following, and I was started following Argentina के scores क्योंकि my uncles were following Maradona. Then But how one of come you my become a uncle, Brazil fan? वो यही से वो स्टोरी है। तो उसमें मेरे एक अंकल थे, वो कहते थे यार माराडोना तो अच्छा था, लेकिन जीको अलग ही चीज था। हम्म। he My uncle was what, he was 20 years old, so when he हम्म। was 10, 12, 13 like that in his Zico क्या was at बोलते his हैं, peak. Zico in that 82, 78, 82 हम्म। World Cup was at its peak. That was, even today, if you go and ask anyone, they say the greatest team never to win a World Cup or never to play a World Cup final was the 78 and 82 Brazil team. Brazil They team. lost in the quarter final both the time to the winners. हम्म। तो कहते हैं कि भाई those were the greatest teams never to win the हम्म। World Cup. तो ही सेड यार जीको का अलग ही वो था। मतलब अब किधर है, कहते वो तो रिटायर कर गया, ये हो गया वो हो गया। तो अब तो देन ही, लेकिन देन मैराडोना वाज लाइक मैराडोना, हर किसी को पसंद था। इवन पीपल हु वर नॉट फैंस ऑफ हिम लव्ड मैराडोना अच्छा, 94 एंड वाले लव। वर्ल्ड कप में हुआ था ना सादिक भाई, वो कैमरे के आगे आके वो चिल्लाया था जब वो हाँ, इनफेमस वाला। उसकी, अब दुबई में क्या था, वर्ल्ड कप तो किसी चैनल पे आता था नहीं आता था वैसी बात है, और था यूएस में। हम्म। सुबह 7 बजे मैं ये सोच रहा था मैं भाग के बस स्कूल की बस, मतलब या मैच बस देखूं। पकड़ूं या मैं या मैच मैच देखूं। देखूं। मैच देखने बैठता तो सही की सुताई हो जाती। तो आइडिया ही नहीं था, सुबह 7 बजे उठ के मैं फुटबॉल मैच देख। भाई हमारे घर में ये था कि मुझे WWE देखनी होती थी ना, तो मैं दादी से जाके, दादी दादी का मैं लाडला था। अरे आप तो तो मैं आंद्रे द दादी, जाइंट वाले एरा के हो ना। आप तो आंद्रे द जाइंट वाले नहीं एरा के आंद्रे हो। मर चुका था। मैंने, हाँ, मैंने नहीं, कहाँ से? 92 में देखा था, 93 में मर गया था आंद्रे। अच्छा, 93 में मरा था, 94 में मरा था। 94 में, 93 94 में। उसी के बाद हाँ तो तो, हॉल ऑफ फेम उन्होंने अनाउंस की थी हाँ ना, तो पहला लेकिन बंदा आपने, वही था। हाँ आपने ब्रेड द हिटमैन हार्ट वगैरह तो देखे होंगे। अरे ब्रेट हार्ट तो पूरा, ब्रेट हार्ट तो वाज लव।
ब्रेट हार्ट पूरा, शॉन माइकल्स पूरा, रैंडी सैवेज को ट्रिपल देखा है एच। काफी। ट्रिपल एच तो मतलब समझ ले मेरे साथ, ट्रिपल एच का मुझे वो जमाना याद है, उसका पहला मैच मुझे याद है, वो आया था, वो एक जॉबर के साथ, वो इतनी लंबी वो बो टाई के साथ छोटी मोटी बना के प्रॉपर बो, मतलब ट्रिपल एच तो आई हैव सीन फुल करियर ऑफ ट्रिपल एच। अंडरटेकर का ऑलमोस्ट सारा कुछ देखा है। अंडरटेकर तो भाई अनडिस्प्यूटेड लेजेंड। माय फर्स्ट WWE मेमोरी वाज 93 का रॉयल रंबल। व्हेन 93 का रॉयल रंबल। मैं उस वक्त कराची में था, उधर ना फ्री चैनल्स पे आ जाती थी। अच्छा। मैं छुट्टियों पे गया हुआ था, हम्म। छुट्टियां थी, 5-6 दिन के लिए गया था। तो 93 का रॉयल रंबल में देख रहा था, 93 या 94 का था, आई थिंक 93 का था। योकोजुना जीता था वो रॉयल रंबल, इतना मुझे याद है। वो 92 मोटा, 93 था। वो मोटा हाँ हाँ जापानीज। योको हाँ हाँ योकोजुना जीता था रॉयल रंबल, 93 93 93 का रॉयल रंबल योकोजुना जीता था। उसके बाद ब्रेट हार्ट और लेक्स लूगर टाई किए थे, फिर शॉन माइकल्स 2 जीता था वो, तो उसके बाद तो फिर फिर पूरा तो एरा मुझे याद है। हम्म, एटीट्यूड एरा तो पूरा ही देखा है मैंने प्रॉपर, टिल माय एटीट्यूड एरा टीनेज। तो भाई वाज द बेस्ट एरा। भाई एटीट्यूड एरा में ना डर लगता था, पता है क्यों? डर क्यों लगता था? एक तो परमिशन लेके वो करके, खैर बाय द टाइम 99 2000 आया तब परमिशन वाली वो बातें वो थी, टीवी ज्यादा वो हो आपको। गए थे ना। खैर वो वहां पे ज्यादा ओपननेस भी हो गई थी ना एटीट्यूड एरा में, तो कुछ ज्यादा ही। अब यार आप लाते थे, अब आप बोलते थे यार ये कुछ बकवास नहीं दिखाते, नहीं तो पिटाई होगी, लोग बोले क्या देख रहा है बैठ के। मैं बोला यार ये क्या मुसीबत है मुझे। और वो वाली स्टोरी लाइन मुझे पसंद भी नहीं आती थी, वो तो विंस रूसो का सारा था। मेन तो आपका हम्म। था रॉक, ऑस्टिन, मिक रॉक, स्टोन फोली, कोल्ड भाई। पीक रॉक। पीक रॉक का जो रॉक तो। हील टर्न है ना, रॉक का जो हम्म हील टर्न हुआ था ना जब वो नेशन ऑफ डोमिनेशन में गया था, हम्म। आई एक्चुअली सॉ दैट लाइव, मतलब लाइव तो नहीं, वो बाद में रिकॉर्डिंग आता था, उसी दिन शाम में आती थी दोबारा मंडे हम्म। नाइट वॉर। तो वो सारा मैंने देखा था, मतलब दैट्स आई लिव थ्रू इट। लेकिन सादिक भाई, I've never seen a wrestler with such outstanding, mic, क्या कह सकते हैं, स्टेज एबिलिटी के ऑडियंस को कैसे उसको एंटरटेन हाँ, करना। क्योंकि माइक पे ना, रॉक रॉक वाज द बेस्ट। माइक पे फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन द माइक। लोग उसको भी रेट नहीं करते क्योंकि ही नेवर वाज गिवन, क्योंकि टाइटल तो अवार्ड होता है ना आपको एक तरीके से, हम्म। क्योंकि ही वाज इन द होगन एरा एंड ही वाज नेवर अवार्डेड द मिक डब्ल्यूडब्ल्यूई फोली। टाइटल। दैट वो नहीं, दैट वाज मिस्टर परफेक्ट। मिक फोली तो 3 दफा जीता था मैनकाइंड के उसमें। हाँ। मिस्टर परफेक्ट जब था ना इन दैट अर्ली 92 93, वो उस टाइम में हम्म। जब मैंने उसको दोबारा जाके देखा ना, भाई मिस्टर परफेक्ट वाज एक्चुअली मिस्टर परफेक्ट इन द रिंग। मगर मेरे लिए तो, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ दो नाम पता थे 2002 में। वन वाज रॉक, द अदर वन वाज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बस। वो तो और दे ऑस्टिन ऑन द माइक वाज अ डिफरेंट बीस्ट। ऑस्टिन ऑन द माइक ऑस्टिन, आई थिंक, अगर रेसलिंग प्रोमो की बात करो ना, मैन टू मैन रेसलिंग प्रोमो, रॉक आई और थिंक देयर ऑस्टिन वर से टाइम्स बढ़िया आई में थिंक कोई नहीं। आई थिंक देयर वर टाइम्स व्हेन इवन द रॉक कुड नॉट टच ऑस्टिन ऑन द माइक। लेकिन लेकिन यार सादिक भाई, रॉक का ना एक अलग ऑरा था, पता नहीं क्या था, मतलब रिंग के अंदर ना, आपको पता है कि इफ यू आर गोइंग टू रॉक थ्रो समथिंग एट रॉक, भाई वो एक कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के बोल देगा ना कि यू विल बी स्पीचलेस। नहीं नहीं, रॉक तो मतलब रॉक का वो सीन है ना कि हम कभी कभी बोलते हैं ना किसी को कि यार दिस पर्सन इज मेड फॉर दिस। हाँ। रॉक वाज रॉक मेड इज टू एन बी एन एंटरटेनर। एंटरटेनर। रॉक वाज मेड एग्जैक्टली। born to be an entertainer. एग्जैक्टली रॉक रॉक। वाज और born। एक अभी मुझे एक एक और की माइक स्किल्स पसंद है, दैट इज जॉन सीना। जॉन सीना को जॉन पता है सीना कि, की माइक स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ लेकिन, उसको स्क्रिप्ट कर दिया बहुत। अभी जब से हाँ, ये पीजी एरा वो आया 2000 ना उसको। 2010 तक जॉन सीना, मतलब 2011 आठ 12 तक जॉन सीना वाज गुड। आठ आठ तब तो आठ के बाद तब तो जॉन वो सीना वाज क्रैप। तब तो वो रूथलेस एरा, जब रूथलेस एरा उसके बाद ही शुरू हुआ ना, एग्रेशन एरा के बाद। वो एटीट्यूड के बाद 2002 से हाँ एटीट्यूड। 2007 तक था हाँ रूथलेस एरा तो उस टाइम पे भाई, रूथलेस एग्रेशन। रूथलेस एग्रेशन तो काफी, वो एरा काफी सही था। भाई बट लेकिन ठीक है। जितना हम्म जितना ब्लेटेंट और जितना स्ट्रेट अप लोग बोलते थे ना एटीट्यूड एरा में, हम्म।
एनीथिंग भाई, कुछ भी बोलो, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। नहीं, कोई वोकिज्म, मतलब अभी वो जो टर्म्स आ गए हैं, हम्म। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपके दिल में हम्म। जो आ रहा है ना, वो बोलो। बोल दो। अच्छा, नाउ सही कमिंग कह बैक रहे टू हो। फुटबॉल एज यू सेड। यस, कमिंग बैक टू फुटबॉल। वरना ये अलग ही ब्राजील के फैन सीरीज हो कैसे जाएगी। बने? ब्राजील के फैन कैसे अच्छा, बने? तो वो वाली तस्वीर आई, वो मैराडोना की, हम्म। वो जो उसका वो जो सेलिब्रेशन थी ना, उसकी तस्वीर आई थी माइक, एक बार। कैमरा पकड़ के, कैमरा हाँ, पकड़ के। हम लोग के पास आता था अलग से पेपर एक, हम्म। अखबार तो मैं पढ़ता था, आई वाज हम्म। एविड न्यूज़पेपर रीडर, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स की न्यूज़ निकालनी होती थी और मुझे कीड़ा आखिरी था पेज, स्टैट्स। आखिरी पेज होता था। आखिरी आपके यहाँ भी पेज, आखिरी पेज होता था? आखिरी, आपके यहाँ भी आखिरी आखिरी पेज होता था? आखिरी 6 पेज, आखिरी 6 पेज अच्छा, आते थे। हमारे यहाँ आखिरी के 2 पेज होते हैं। मतलब नहीं। मेरे घर पे वो आता है, जैसे छोटा था मैं तब, दैनिक हम्म। जागरण आता था, ठीक है? तो अच्छा। उसके आखिरी के 2 पेज होते थे जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में, तो पूरा पेपर मैं ऐसे ही छोड़ देता था, सीधे आखिरी के क्योंकि पेज पे स्किप करता था। हम लोग के यहाँ क्या होता है, वो बास्केटबॉल भी कवर करते थे, अमेरिकन फुटबॉल भी हम्म। कवर करते थे, सारे स्पोर्ट्स कवर करते थे, तो 5-6 पेज का बन जाता था। और हम्म। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अलग से एक 10 पेज का सप्ली आता था हर रोज। अच्छा। और वो वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले शुरू हो गया था ना। हर हम्म। सप्ली में हर एक टीम की प्रोफाइल। अच्छा। और मुझे शौक होता था, वो किताब पता नहीं कहाँ चली गई, मैं अपनी पुरानी नोटबुक निकालता था, उसमें वो टीम हम्म। की फोटो आती थी, टीम की फोटो हम्म। चिपकाऊं, सारे प्लेयर्स के नाम लिखूं बैठ के, उनके स्टैट्स लिखूं। मुझे अच्छा, एक शौक तरीके होता था से स्टैट्स। स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक टाइप की होगी आपकी। ओ, मैं स्क्रैप बुक टाइप बना। मुझे, यार मैं तुझे अगर दिखाऊं, मेरा लेजर अभी नहीं है यहाँ पे, मैं आज भी ना अपने लेजर में खोल खोल के स्टैट्स लिखता हूँ। सीजन खत्म होता है ना, आई वो तो नोट खैर डाउन आपकी, स्टैट्स। वो खैर आपकी दैट इज आदत माय है। पैशन। वो मेरा अपना ओ लेवल का कंप्यूटर का प्रोजेक्ट भी एक डेटाबेस बनाया था क्रिकेट की हम्म। स्टैट्स लेके, उसको मतलब स्कोर कार्ड में स्टैट्स भर दो, और हम्म। उसका हम्म। हम्म। बैक एंड जो था ना, उस पे सारे स्टैट्स हम्म। एनालाइज खुद ही हो जाते थे। एवरेज निकल आता था, सब निकल आता था, सब कुछ निकल आके आपको मिल जाता था सामने, हम्म। आपको सिर्फ स्कोर कार्ड भरना होता था। तो खैर, ब्राजील का फैन, वो अर्जेंटीना की सेलिब्रेशन देखा, हम्म। यार ये मैराडोना तो अच्छा प्लेयर लग रहा है। हम्म। उसके एक हफ्ते के बाद न्यूज आ गई, मैराडोना कॉट फॉर ड्रग्स, वो निकाल दिया गया था ना उस वर्ल्ड कप हाँ से। हाँ 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 हाँ। आई वाज लाइक, ये अर्जेंटीना की टीम तो बहुत गंदी टीम, ये तो सारे गंदे बच्चे हैं। अब एक ये, ये मेरी आई पसंद की अंडरस्टूड टीम व्हाट नहीं वाज है। ड्रग, ये मेरी आई पसंद की टीम अंडरस्टूड नहीं व्हाट है। वाज ड्रग्स, बिकॉज आई वाज रीडिंग हाँ। न्यूज़पेपर्स, सो आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। हाँ। ठीक है, इवन दो आई वाज ओनली 8, बट दैट्स व्हाट रीडिंग डज, व्हेन यू रीड यू लर्न अबाउट थिंग्स। हम्म। हम्म। और उस जमाने में रीडिंग के अलावा कोई और आपके पास होता ही नहीं था हम्म। आउटलेट, कंप्यूटर्स हम्म। थे नहीं, कुछ था नहीं, तो यू हैव टू रीड। ऐसे यार ये तो बहुत गंदी टीम है, ये माराडोना तो बहुत गंदा प्लेयर है। तो उसके बाद मैं देखा, यार अब क्या करें, अब किस टीम को देखें, मैं चलो देखते हैं कौन जीतता है, क्या होता है। तो हम्म। वो वर्ल्ड कप जीत गया आपका ब्राजील, हम्म। रोमारियो, काफू। रोमारियो कैप्टन था तो ना उसको, उस साल? नहीं, डूंगा कैप्टन वाज, डूंगा, अच्छा, डूबक। डूंगा अच्छा, डूंगा बारसा में था डूंगा। रोमारियो कैप्टन, हाँ डूंगा। रोमारियो नहीं, बारसा में, बारसा में, नहीं रोमारियो नहीं था बारसा में था कैप्टन, तो। कुमन, कुमन। नहीं नहीं नहीं, सादिक भाई, शायद या तो वो एक मैच की क्लिप देखी होगी मैंने जिसमें रोमारियो ने आर्म बैंड वो पहन उसमें रखा है। होगा, वो उसमें होगा, लेकिन हाँ। कुमन वाज द कैप्टन, कुमन के बाद पेप बिकेम द कैप्टन, हाँ, पेप वो वाज वाइस पेप का तो कैप्टन। मुझे पता है, पेप का तो मुझे पता है। लेकिन शायद उस गेम में शायद रोमारियो कैप्टन रहा हो, इसलिए कोई मैंने हाँ, वो क्लिप शायद देखी थी उसका उसमें आर्म बैंड, रोमारियो, हाँ रोमारियो नहीं आर्म नहीं, वो बैंड एक पहने मैच हुए के थे। लिए था। रोमारियो वाज नेवर द टीम कैप्टन, ही वाज जस्ट लाइक कि अगर अच्छा। कोई नहीं है फील्ड पे तो फिर, हम्म। क्योंकि रोमारियो से पहले स्टोइचकोव वाज द कैप्टन। और उस वर्ल्ड कप की ये भी स्टोरी थी, बुल्गारिया की टीम में एक स्टोइचकोव था और एक दूसरा एक प्लेयर था, वो दो, उनका एक सेंटर बैक और स्टोइचकोव उनका फॉरवर्ड। वो हम्म। ज्यादातर राइट विंग खेलता था, लेकिन बुल्गारिया के लिए वो स्ट्राइकर खेलता था। अच्छा। और स्टोइचकोव से ज्यादा, पार्डन माय लैंग्वेज, हरामी प्लेयर मैंने नहीं देखा। ही वाज अ प्रॉपर एसहोल ऑन द फील्ड, मतलब जीतने के लिए कुछ भी करना मतलब। भाई इमेजिन,
you having the talent of Neymar and the attitude of Richarlison. That player is a pain in your ass if he's playing against you. हाँ बिल्कुल, मतलब एटीट्यूड विद टैलेंट इज समथिंग एल्स भाई. And he was hardworking. And he was हम्म. hardworking. So Stoichkov was he led Bulgaria to a fourth place finish in their first ever World Cup. क्या बात है. And Sweden, and many people don't remember. People remember Bulgaria because of Stoichkov. They finished हम्म. fourth. They remember the final, obviously Italy and Brazil, that ब्राजील. legendary Roberto गोल Baggio. इन द स्काई. Yes. रोबर्तो बाजियो. Or no one remembers कि Sweden की एक unheralded team finished third. Semi-final was Brazil versus Sweden and Italy versus Bulgaria. हम्म. तो ब्राजील जीत गई. और मुझे पसंद आ रहा था रोबर्टो बाजियो उस वर्ल्ड कप. बाजियो उस टाइम पे बहुत तगड़ा था सादिक भाई भाई. he won the Ballon d'Or and the World Player of the Year in 94 both. हम्म. भाई sorry नहीं Ballon d'Or हाँ actually but many said बाजियो कि रोमारियो सादिक भाई, बाजियो शायद यूवेंटस के लिए भी खेला है. सबके लिए बाजियो यूवेंटस रोमा के लिए भी खेला एसी है. में बाजियो एसी मिलान एसी के लिए भी मिलान खेला है. इंटर ब्रेशिया के लिए भी खेला है. ब्रेशिया हाँ ब्रेशिया के लिए खेला है. और शायद आई थिंक वो उसके लिए भी खेला है रोमा के अलावा. आई थिंक शायद पार्मा के लिए खेला शायद नहीं पार्मा नहीं पता नहीं किस. एम्पोली. वो लेकिन वो बहुत सारे क्लब्स के लिए खेला है. वो बहुत सारे क्लब्स के लिए खेला है. असल में बाजियो के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ बाजियो till 94 was undisputed as the forward in the Italian team. बट फिर वो वर्ल्ड कप वाला सिनेरियो. World Cup wala scenario affected him a lot mentally. So he had a bad season, and that season a young forward by the name of Alessandro Del Piero made his Juventus debut. And Baggio and Del Piero both played second striker, same position. और आई थिंक उसका कोच चेंज हो गया था. आई थिंक शायद फाबियो कपेलो आ गया था. एंड बाजियो ऑफ बॉल उतना डिसिप्लिन नहीं था. बाजियो फ्योरेंटीना के लिए भी तो खेला है ना शायद. बहुत क्लब्स खेला है अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. आई थिंक फ्योरेंटीना शुरू के दिनों में खेला है आपने. खेला है मतलब शायद इतना मुझे Early पता नहीं. career वो में. तो देखना पड़ेगा. तो इनिशियली मुझे बाजियो पसंद आ रहा था. एंड देन उसका वो उसने वो मिस की. टैफरेल हैज डाइव्ड, बॉल हैज गॉन, बॉल ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और उसने अपना सर पकड़ा हुआ है गोल के सामने वाली जो तस्वीर है. वो पता है वो उस दिन उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था. और वो हेडलाइन क्या थी? नॉट सो डिवाइन आफ्टर ऑल. क्योंकि उसका निकनेम था द डिवाइन पोनीटेल. क्योंकि वो मुलेट में वो पोनीटेल बनाता था कर्ली हेयर की. तो ही वाज निकनेम द डिवाइन पोनीटेल. तो उसमें आया था नॉट सो डिवाइन आफ्टर ऑल. और ब्राजील की कप उठाने वाली तस्वीरें बहुत कम मिलेंगी उस वर्ल्ड कप की. मैंने लाइव तो नहीं देखा, मैंने उसको अखबार में फॉलो किया. उस पूरे वर्ल्ड कप का जो मेन फोटोग्राफ है ना वाज तो वही है बाजियो होल्डिंग हिज हेड और लाइक कीपर पीछे से. कीपर लेटा हुआ है. टैफरेल ऐसा है या लेटा हुआ है. दो तस्वीरें लेटा हुआ है और बॉल उधर ऊपर दिख रही है आपको. ऊपर जा रही है और वो गोल के पीछे से बिल्कुल तस्वीर है. बिल्कुल गोल के पीछे से. और एक और है सादिक भाई. इटली टीम नीचे गिर पड़ी है और आपकी ब्राजील टीम दौड़ रही है कीपर की तरफ और बाजियो सिर पकड़े हुए खड़ा है. एग्जैक्टली बाजियो की सिर पकड़ी हुई तस्वीर है. बहुत एंगल से 3 एंगल से है वो तस्वीर. तो वो तस्वीर आपकी आई थी. दैट वाज लाइक मेड मी रियलाइज ब्राजील. फिर उसके बाद वो आर्टिकल पढ़ा साथ में आया था कि चौथा वर्ल्ड कप जीत गए और ये है और वो है. फिर आई रेड समवेयर अबाउट पेले वगैरह. लेकिन बिटवीन दैट 94 to 96 का टाइम ना. हां 96. हां आई वाज लाइक ठीक है होता है फुटबॉल. मैं पढ़ता था न्यूज़ में. एक नाम बहुत आता था हमेशा उठ के. एक रोनाल्डो का और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का. अरे यार तो ब्राजील की स्टोरी तो 94 वर्ल्ड कप पे सेट हो गई मेरी. यार ब्राजील अच्छी टीम है और अर्जेंटीना गंदी टीम है और ये राइवल्स है. क्योंकि ये ड्रग्स लेते हैं. ये ड्रग्स लेते हैं.
उनका सबसे बेहतरीन प्लेयर मैराडोना ऐसा इतना बड़ा बनता है और ये ड्रग लेता है। ये ड्रग लेता है, तो किस बात का बड़ा प्लेयर है ये? किस बात का बड़ा मतलब यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन 8-year-old टू अंडरस्टैंड? और वो भी जो इतने ऑर्थोडॉक्स, मैंने बोला ना कि टीवी खोलने के लिए घर में इजाजत लेनी होती थी, मैं टीवी खोल हाँ। सकता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे इंडियन, मतलब इंडियन क्या, एशियन कल्चर में है कि बच्चों को इतनी आजादी नहीं रहती अपने यंगर डेज में। अब तो खैर बहुत वो है, हम अब तो बहुत है। अब तो मतलब भाई मेरे जो छोटे अब कजिन्स के जो बच्चे हैं 2-2.5 साल के, वो हम्म अपना टीवी, वो फोन पे से टीवी खोल लेते हैं भाई, ऐप खोल के हम्म। कि हमें लगा दो, हमारा कार्टून देखना है, वो देखना है। मतलब बेटा इतनी आजादी। हमारा टाइम तो फिक्स रहता था कि 1 घंटा तो 1 घंटा, बस। अरे मुझे तो मैंने स्पोर्ट्स, अच्छा 94 की बात हुई ना, हम्म 94 में, 93 में हमारे घर में डिश लग गया था। हम्म उससे पहले 92 तक तो लोकल एनालॉग चैनल्स आते थे, वो ऊपर से एंटीना चेंज हम्म। करते थे। ऊपर एंटीना चेंज, और वो टीवी थी सादिक भाई जिसमें वो इतना बड़ा सा वो गुम्बद सा लगा रहता था, उसे घुमा घुमा के चैनल चेंज करने होते थे। नहीं हमारा तो दूसरा सीन था, उतने चैनल भी नहीं थे। 8 चैनल थे टीवी में, 8 बटन थे, 8 चैनल ही चलते थे। और एक ऐसा नॉब होता था ऊपर नीचे का आवाज करने के लिए, रिमोट भी नहीं होता था, आवाज हाँ नॉब के हाँ ऊपर हाँ नीचे। हाँ हाँ हाँ। था मेरे बाबा के टाइम तो का एक टीवी रखा हुआ था, उस और वो 20 इंच का स्क्रीन जो होता था ना, ओ हो, तब तो बहुत बड़ा लगता 21, था। भाई 21 इंच का टीवी जब लाए थे ना पहली दफा, जिसमें रिमोट से हम्म चलता था, हाँ हाँ हाँ। भाई दैट वाज लाइक। और वो क्यों आया था पता है? क्यों? 94 में ऑस्ट्रेलेशिया कप हुआ था शारजा में, 94 में। और एक अच्छा। एक टूर्नामेंट होता था शारजा में हर 2 साल में, ऑस्ट्रेलेशिया कप। उसमें हम्म। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई में से कोई एक टीम क्वालिफाई करती थी खेल, हम्म। दोनों में से कोई एक। तो अरे इंडिया, वो पाकिस्तान, स्टॉर्म डेजर्ट श्रीलंका और 98 वाला ही था शायद, 98 में ही तो हुआ था ना स्टॉर्म डेजर्ट वाला, नहीं वो या 90, वो तो 94। हाँ 98 में, वो तो ट्रायंगुलर था। कोको कोला कप वो तो था। होते रहते थे शारजा। हाँ वो तो हम्म शारजा में बहुत होते थे, कभी कोकोल होता था, कभी कभी उसका नाम सिंगर कप होता था, कभी उसका नाम हम्म पेप्सी ट्रॉफी होता था। वो तो अलग अलग नाम की हम्म। बहुत ट्रॉफी चलती थी, साल में 3 पहले ट्रॉफीज होती बहुत थी। पहले बहुत बहुत क्रिकेट होता था शाहजहां में। भाई 3 ट्रॉफी साल की पक्की होती थी हम लोगों की, हम्म देखना। अब उसमें हम लोग, तो वो लगाया टीवी, डिश लगाया 93 में। तो उस हम्म वक्त पहली दफा जी टीवी वगैरह आया। दिस इज द हम्म। टाइम, अगर तुझे याद हो, एक कॉमेडी सीरियल आता था हम पांच। अब तो हाँ हाँ, आता था। मैं ना 94 में तो बाद में पैदा तूने हुआ था, देखा मुझे होगा, कहाँ से याद होगा। नहीं हाँ नहीं, देखा है ना, सुना होगा देखा है। तूने। जी टीवी पे आता था हम हाँ, पांच। वो ओजी हम पांच जो आया था ना, बाद में उन्होंने हम पांच टू और पता नहीं उसको करके, द ओजी हम्म। हम पांच वाज कमिंग, वो देखता था मैं। वो एक आता था सांप सीढ़ी करके, एक गेम आता था जिसमें वो था, वो तो पता नहीं। मोहन कपूर वाज द होस्ट। पता नहीं। वो जब भी मिस मार्वल का शो है ना, उसमें जो उसका बाप है ना, कमाला खान का, अच्छा, मोहन मैंने देखा कपूर। नहीं। मैंने देखी नहीं, मिस सांप मार्वल सीढ़ी, ही नहीं देखी अभी तक मैंने। तो एक शो आता था सांप सीढ़ी। मतलब ये थोड़े बहुत ऐसे शो आते थे जो मैं देखता था, जिसकी मुझे इजाजत थी हम्म देखने की। हम्म उसके साथ स्पोर्ट्स चैनल आते थे। हम्म अब स्पोर्ट, मैं दादा के लिए अखबार पढ़ता था, तो स्पोर्ट्स पढ़ने का तो शौकीन था मैं। हम्म स्पोर्ट्स, मुझे तो था कि स्पोर्ट्स सिर्फ आप देखते हो रहा होता है कहीं। जब टीवी पे देखा ना हम्म। वैसे, अच्छा क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स भी नजर आते हैं टीवी पे। मेरा तो दिमाग खुल गया। फट अब गया, तक ये फट गया। तो यार दिस इज अ न्यू वर्ल्ड। तो मैं टेनिस, उस वक्त विंबलडन चल रहा था, हम्म 94, हाँ 93 में वो आया, फिर 94 में हमारे पास, हमने स्पोर्ट्स चैनल लगवा लिए। स्पोर्ट्स चैनल हम्म नहीं आ रहे थे क्योंकि वो देखना था। तो हम्म। स्पोर्ट्स चैनल लगा, तो मैंने 94 वुमेन्स विंबलडन फाइनल वाज द फर्स्ट टेनिस मैच आई सॉ ऑन टेलीविजन पूरा। क्या बात कॉन्चिटा मार्टिनेज वर्सेस अरांगस्टा सैंचेज विकारियो, आई है। स्टिल यार रिमेंबर। ना, मैंने नाम ही नहीं सुने। नहीं ये तो अभी दिस इज द पीक पीट सैम्प्रास एंड्रे अगासी एरा। और हम्म। उसके अगले दिन आई बिकेम अ सैम्प्रास फैन बिकॉज आई सॉ सैम्प्रास, एंड आई वाज अ क्वाइट किड। आई वाज नेवर अ, like now I talk so much across the screen, हम्म but it takes me time to be friendly with someone and start talking.
नहीं, मुझे पहला पॉडकास्ट याद है, डरे से हमें से सादिक भाई कैमरे के हाँ, सामने एंड तो इट टेक्स मी टाइम, वंस आई गेट यूज्ड टू इट फिर तो मसला नहीं। तो उसके बाद आई बिकेम अ सैम्प्रस फैन बिकॉज सैम्प्रस बहुत काम कंपोज्ड खामोश तरीके से खेलता था और जीत जाता था, और वो जीता था 94 में। आई वाज लाइक यार ये बंदा सही है, ठीक है। तो आई वाज फॉर्मिंग माय इनिशियल स्पोर्टिंग आइडल्स अराउंड दैट टाइम। फिर अखबार में यूनाइटेड पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, स्काई न्यूज़ फिर लग गया था हमारे पास। तो 96 में आई रेड के यूनाइटेड लिवरपूल का फाइनल है। मैंने बोला यार चलो देखते हैं अरे स्काई न्यूज़ एफए पे। कप एट एफए कैंटोना। कैंटना, और वो बैन से वापस आ रहा था, क्रिस्टल पैलेस हम्म वाले बैन से वापस आता, उसका मुझे पहला बैन का फाइनल था। मुझे बैन का घंटा नहीं पता था, वो तो बाद में मैंने पढ़ा था उसके बाद। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था बैन वैन हुआ है क्या हुआ है। और देख, दिस इज वो, अगर मुझे उसको पता होता ना कैंटोना बैन हुआ था, तो शायद मैं कहता तो कैंटोना भी बहुत यूनाइटेड बुरा से भी है, नफरत हो यूनाइटेड जाती बहुत बुरा है। मैं कहता गंदे बच्चे ये तो। ये मेरी टीम नहीं हो सकती। ये मेरी टीम नहीं हो सकती, शायद आज मैं आर्सेनल की जर्सी पहन के बैठा होता। तो खैर स्काई न्यूज़ लगाया, बोला बोला हाइलाइट्स अभी आने वाली है उस मैच की। हम्म, अरे भाई साहब, ओके समवन इज हियर। अच्छा, तो हम्म, हाइलाइट्स देखी, हम्म। कैंटोना ने खींच के गोल मार दिया आउटसाइड द बॉक्स। क्या गोल था यार वो। एंड देन दैट, कॉलर अप एंड द हम्म, सेलिब्रेशन। आई वाज लाइक ये प्लेयर, ये ये, प्लेयर। एंड देन दे वर वेयरिंग द रेड एंड द ब्लैक। अच्छा, उसका ना सादिक भाई, सर एलेक्स की शायद बुक में भी मेंशन है और उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी है शायद, कि when Liverpool came out dressed as, white blazers, white, their ओ पूरा प्रॉपर उनका जो था, तो सर एलेक्स जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, बोलते हैं, you saw these guys, they think they've already won the FA Cup, they're just here to lift that trophy. तो उसके बाद फिर सर एलेक्स बोलते हैं, I want them to know that whom they are playing against, एंड फिर वो कैंटोना ने जब गोल स्कोर किया तभी वो सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद वो उस पे फिर मैंने देखा, आई सॉ बेकहम। काफी लोग कहते हैं हम्म, यार आप गैरी नेवल को कैसे बोल सकते हो, वो अच्छा दिखता है। लेकिन वो जो बच्चा गैरी नेवल था ना, वो उसके चेहरे पे एक मासूमियत थी, हालांकि वो कहीं से मासूम नहीं था। लेकिन स्पेशली गैरी अगेंस्ट लिवरपूल नेवल, का भी नहीं। फिल नेविल, निकी बट, डेविड बेकहम, पॉल इनको आप देखो स्कोल्स। ना, पॉल स्कोल्स, रायन गिग्स आल्सो एट दैट टाइम। तो उन सबको जब मैंने देखा ना, मतलब यार ये टीम तो अच्छी है। फिर 96 हम्म, 97 का सीजन भी हम जीत गए, हम्म। यूनाइटेड वन द डबल। फिर नहीं यार जीते 2 साल, फिर नहीं, नहीं फिर जीते एक दो साल नहीं साल जीते, फिर एक साल नहीं जीते। 97 98 आर्सेनल, फिर हाँ, फिर 98 98 99 आ 99 गया, ट्रेबल, हमारा ट्रेबल था। ट्रेबल आ गया। तो उसके बाद 96 97 सीजन ना मैं सीख रहा था। हम्म। मतलब 96 97 सीजन आई हैड, समझो यूनाइटेड के स्टार्टेड लिए वाचिंग सॉफ्ट, फुटबॉल। हम्म, आई हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर यूनाइटेड, बट आई वाज नॉट लाइक यूनाइटेड यूनाइटेड। हम्म। क्योंकि आई वाज आल्सो वाचिंग अनदर टीम एट दैट टाइम, फॉलोइंग अनदर टीम एट दैट टाइम, क्योंकि हम दोस्तों में एक ही नाम था, रोनाल्डो। रोनाल्डो। बार्सिलोना। मैं बोला यार ये रोनाल्डो कहाँ खेलता है? अच्छा, एक फिर चीज और है सादिक भाई, तो वो आजकल लोग बहुत ज्यादा उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। एक्चुअली R9 इज एक्चुअली द ओरिजिनल रोनाल्डो, बिकॉज एग्जैक्टली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज क्रिस्टियानो, ठीक है ना, हिज नेम है। हिज नेम इज क्रिस्टियानो। अच्छा, वो इसी पे आई फेमस। विल टेल यू, हम्म। क्रिस्टियानो इज द थर्ड रोनाल्डो। पता है कैसे? एक और। कैसे? एक था रोनाल्डो लुइस नजारियो दी लीमा। वो जो R9 एक्चुअली, हो गए। हाँ, अब आई टेल यू, आफ्टर द थर्ड आई टेल यू हाउ ही वाज द फोर्थ रोनाल्डो, ठीक है ना। हम्म, फिर एक बंदा आया बज कट के साथ, दुबला पतला सा, हम्म, ब्राजील की टीम में 17 नंबर की शर्ट पहन के, हम्म, 99 में उसने डेब्यू किया। हम्म, उसका नाम था रोनाल्डो दी एसिस मोरा।
अच्छा। लेकिन क्योंकि रोनाल्डो नजारियो खेलता था तो रोनाल्डो वाज द बिग रोनाल्डो, हम्म। तो छोटा रोनाल्डो ब्राजील में बुलाते हैं रोनाल्डीनियो। अच्छा। किसी भी नाम के आगे इनियो लगता है तो वो उसका छोटा वर्जन होता है, और आओ लगता है ओ। तो उसका बड़ा वर्जन होता है। जैसे लुइस फेलिpe स्कोलारी को हर हम्म। कोई बोलता है फेलिपाओ, ही इज द बिग फेलिप। अच्छा। तो इसलिए किसी के भी नाम के आगे आओ लगा हुआ होगा ना, तो दैट मीन्स बड़ा वो। मुझे नहीं पता था ये रोनाल्डिनो वाला वो सीन। रोनाल्डीनियो का असल नाम रोनाल्डो दी असिस मोरा है। अच्छा। और R9 जब अपना पहला हम्म। मैच खेला था ना ब्राजील का, हम्म। तो टीवी उसमें उसका नाम भी रोनाल्डीनियो लिखा हुआ था, क्योंकि देयर वाज अनदर सीनियर रोनाल्डो हु वाज प्लेइंग इन द ब्राजील टीम, हु वाज अ मिडफील्डर। क्या बात है। So for two matches, even Ronaldo R9 was named Ronaldinho. तो भाई आपको आज एक अलग फैक्ट पता चला है एनसाइक्लोपीडिया से। सादिक एनसाइक्लोपीडिया करके जो एक हमारा वो चल रहा है, एजेंडा चल रहा है आजकल। तो उनकी ज्ञान की पेटी से आपको एक और ज्ञान की बात सीखने को मिली है। लेकिन बहुत सारे जो क्रिस्टियानो फैंस हैं मेरे जैसे भी, CR7 इन पर्टिकुलर, रोनाल्डो नजारियो वाज द ओरिजिनल। रोनाल्डो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली हम कभी R9 नहीं बुलाते, हम हमेशा रोनाल्डो ही बुलाते हैं। और हम जो क्रिस्टियानो को बोलते हैं हम हमेशा CR7 बोलते हैं, या रॉनी बोलते हैं, या क्रिस्टियानो बोलते हैं। तो वो एक है। बाकी बहुत सारे लोग रोनाल्डो बोलते हैं क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे यंग हैं देखने शुरू हुए उनके लिए वही रोनाल्डो है। लेकिन जो पुराने हैं, जो पुराने टाइम से देख रहे हैं उनको, और क्योंकि वो वर्ल्ड कप जो 2006 का था वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था। लेकिन रोनाल्डो का नाम इतना ज्यादा फेमस हो चुका था ना उस टाइम तक मेरे लिए, R9 का, कि मेरी लड़ाई होती थी मेरे छोटे भाई से। वो कहता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा वाला तो ये होता क्या होता कि मेरा वाला रोनाल्डो और तेरा वाला रोनाल्डो। तो R9 वाज मेरा वाला रोनाल्डो, ठीक है, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज हिज रोनाल्डो, मेरे छोटे भाई का। तो हमेशा यही बात होती थी। क्या हो गया, क्या हो गया, कर लो। नहीं नहीं, वो एक चीज चाहिए थी बस, that's it, अच्छा। सामान देना। अच्छा, तो तो उस पे फिर ये हुआ कि वो 96 97 का सीजन आया, उसमें फॉलो करते हुए यूनाइटेड जीत गया। उधर ठीक है, उधर मैं देख हम्म। रहा हूँ बार्सिलोना के कुछ, और यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट्स आती थी ला लीगा और सीरिया की। हम्म। मैचेस और हाईलाइट्स सीरिया ला लीगा ज्यादा आते थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे ना रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एसी मिलान, ये टॉप 3 हम्म। क्लब्स हैं। हम्म। यूनाइटेड उसके बाद आती है। समझो अभी हम्म। मिलान और यूनाइटेड बराबर चल रहे हैं एक तरीके से इन टर्म्स हम्म। ऑफ फैंडम। कुछ पुराने फैंस थे जो लिवरपूल के फैंस थे, हम्म। क्योंकि उन्होंने वो लिवरपूल का टाइम देखा था। बिल शैंकली। बिल शैंकली, वो केनी डालग्लिश वाला एरा। हम्म। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 97 98 के अराउंड वो सीजन मैंने सही से फॉलो किया, क्योंकि मेरा वीकली यहाँ पे एक चाइल्ड, वो यंग टाइम्स करके एक बच्चों का मैगजीन आता था, एक चिल्ड्रन मैगजीन। उसमें हम्म। प्रॉपर आर्टिकल आता था हर हफ्ते, सारे हम्म। स्पोर्ट्स के, उसका इसका उसका, तो मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा था। भाई सीजन के एंड तक पता चला यूनाइटेड हैज लॉस्ट द लीग बाय 1 पॉइंट, आर्सेनल हैज वन द एफए कप एज आर्सेनल वेल। has won this one. और वो डेविड सीमेन वाली तस्वीर, यार एक मिनट, सादिक भाई, एक आई मिनट, विल शो यू, एक मिनट। आर्सेनल ने डबल डबल नहीं किया था? नहीं, 2 डबल किए थे लेकिन 4 सीजन अपार्ट, एक 97 98 और एक 01 02, हमारी 3 पीट के बाद। वो तो हमने थ्री पीट के बाद किया था उन्होंने, वो तो मुझे याद है। हाँ, नहीं 90, मुझे एग्जैक्टली याद है, 97 98 2001 2002, हाँ 3 नहीं नहीं, टाइटल हाँ जीते ना हाँ वो। हाँ ना, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। 98 99 99 2000 और 2000 2001 हमारा था, तीनों साल हमारा था। लगातार। हमारा पहला थ्री पीट जो किया था हमने, उसके बाद आर्सेनल जीती थी, हम्म, फिर हम जीते थे, फिर चेल्सी जीती थी। नहीं, नहीं, फिर फिर आर्सेनल आर्सेनल फिर जीती थी, फिर इनविंसिबल, चेल्सी जीती थी। हाँ, फिर फिर आर्सेनल चेल्सी जीती थी। इनविंसिबल, फिर 2 चेल्सी, चेल्सी ने बैक टू और बैक जीते थे। 3 साल हम जीत फिर नहीं हमने पाए 3 थे पीट तब। किया था। जब 3 साल हम जीते नहीं थे तो 2004 में सर एलेक्स का जब वो घोड़े वाला भी सीन चल रहा था उस टाइम पे, हम्म, तब यही सीन चल रहा था कि सर एलेक्स विल रिटायर एंड विल लीव यूनाइटेड। अरे वो न्यूज़ स्टोरी तो मैंने पूरी देखी थी स्काई न्यूज़ पे प्रॉपर।
वो तो भाई द रॉक ऑफ जिब्राल्टर ने जो हमारे साथ किया है ना, हम उसकी भुगतमानी भुगत रहे हैं अभी तक। वो तो उस घोड़े की कहानी ही बलि देनी अलग है। पड़ेगी। लेकिन आपको अगर एक मैं टीम बोलूं चुनने, हम्म। जो डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन वो जीती नहीं, आपके फुटबॉल देखने यार के वो बाद से। यार वो इटली की टीम बहुत अच्छी थी। एक जो टीम डिजर्व करती है ना, दैट वाज अ 98 मेरे लिए ब्राजील। 2006 की फ्रांस। मेरे लिए 98 2006 की ब्राजील। फ्रांस। पता है बहुत लोग एक चीज भूल जाते हैं, व्हेन पीपल टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट नेशनल टीम्स ऑफ ऑल टाइम ना, हम्म लोग स्पेन की काउंट करते हैं वो एरा, फ्रांस का काउंट करते हैं वो एरा। हम्म। 94 से 2002 तक की जो ब्राजील दो थी, तक की ब्राजील टीम थी, हाँ। 3 वर्ल्ड कप, 3 फाइनल, 2 टाइटल और हम्म 3 कोपा अमेरिका बीच में, एक भी कोपा हम्म। अमेरिका में नहीं हारे थे वो। अरे, मुझे वो मैच अच्छे से याद है, क्योंकि मैं हाइलाइट्स देख रहा था अभी। मतलब शायद 2012-13 के अराउंड मैंने हाइलाइट्स देखी थी वो वाली। तो हम्म। रोनाल्डिनो वाज टेकिंग द फ्री किक, डेविड सीमन गोल पोस्ट पे थे। ओह ओ भाई, क्या फ्री किक मारी थी रोनाल्डिनो ने भाई डेविड वो तो, सीमन के ऊपर से। दैट वाज, एक तो एपिक। और रोनाल्डिनियो पता ने, है वो बॉल भी ऐसी ऐसी मूव करती हुई थी, ऐसी ऐसी मूव करती हुई। भाई द रीजन आई डिस्पाइज आर्सेनल सो मच इज दैट पिक्चर ऑफ डेविड सीमन, टोनी एडम्स। वो डेविड हम्म सीमन के ऐसे सड़े हुए मुंह को ऐसे यूं प्यार कर रहा है टोनी एडम्स, नहीं डेविड सीमन प्यार कर रहा है टोनी एडम्स को मुंह, और टोनी एडम्स यूं कर रहा है। ही वाज प्रोबब्ली हम्म। द डर्टीएस्ट प्लेयर इन द, सॉरी आई एम रैंटिंग राइट नाउ, द डर्टीएस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन प्ले। मतलब मुझे वो 98 में जब ब्रायन गिग्स ने वो गोल मारा था ना, हाय हाय। इट बिकेम मोर, 99 में इट बिकेम मोर ब्यूटीफुल फॉर मी, सेटिस्फाइंग। क्योंकि आखिरी बंदा जो उसने पूरा लिटाया था ना, वो टोनी एडम्स लिटाया था। टोनी एडम्स ही था। टोनी एडम्स को फ्लैट कर दिया था, वो लेट गया था, पैर खुल गए थे उसके सीधे। आई वाज लाइक, बट मैंने जब वर्ल्ड कप देखना शुरू किया था ना, तो मतलब बेसिकली जब मैंने फुटबॉल प्रॉपर फॉलो करना शुरू किया, तो मेरा पहला वर्ल्ड कप था वो पूरा शिद्दत से मैंने फॉलो किया था फ्रांस को। एंड आप आई नहीं फेल इन भूलते। लव आई फेल इन लव विद जिडान। अरे और मैं बता रहा हूँ ना, स्पेशली अगेंस्ट भाई, जो ब्राजील वर्सेस मैच था ना फ्रांस का, आप देख रहे हो कि कितना स्टारडम पिच के ऊपर, रोनाल्डिनो, काका, रोनाल्डो, काफू, ठीक है ना, मतलब जिसका ना आप क्या कहता है, जिल्बर्टो, क्या नाम था उसका पूरा, आर्सेनल के लिए भी खेला है वो जिल्बर्टो सिल्वा, डिफेंसिव। जिल्बर्टो जिल्बर्टो सिल्वा, सिल्वा, ठीक है ना, जुनिनियो, जिल्बर्टो सिल्वा, जूनिनियो, इतना टैलेंट पिच के ऊपर ब्राजील की रोबर्टो टीम में। कार्लोस, एड्रियानो, फ्रांस, एड्रियानो, लूसियो, डीडा, एग्जैक्टली अब यहाँ पर फ्रांस की टीम में आप देख रहे हो भाई, तेरी ऑनरे, थेरी जिडान, ऑनरी, तुरम, जिडान, ठीक है ना, आपका कीपर पे कौन था, गैलस, वो बार्तेस, ठीक है ना, बार्तेज, बार्तेस गैलस, कीपर पे, गैलेस आपका मिडफील्ड में, और सैनियोल, एक, अरे हाँ सैन्योल, वो बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता था। माकालेलेन वियरा, माकालेलेन मैकेलेलेन वियरा, वियरा, मतलब रिबरी, अभी तक आप, यंग अभी हाँ, रिबरी, यंग यंग रिबरी, फ्रैंक पहला रिबरी, वर्ल्ड कप था उसका, पहला वर्ल्ड कप था उसका, 21 साल ठीक का है ना, रिबरी था वो 21 साल अजीब का रिबरी। ही। एंड उस मैच में आई स्टिल रिमेम्बर के, अगर वो तेरी ऑनरे का गोल ना आया होता, जो कि जिडान की फ्री किक पे ही आया था, तो आई थिंक दैट वुड हैव गॉन डाउन द वायर टिल द पेनल्टी शूट आउट ऑफ, उसका रिजल्ट निकलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज जिडान ने पूरी मिडफील्ड कंट्रोल कर रखी थी, और उधर R9 ना लेनी देनी कर रखा हुआ था उसने, जबकि उस मैच में रोनाल्डो वाज नॉट इवन एट हिज बेस्ट, सीरियसली वाज हाँ नॉट हाँ, एट हिज बेस्ट। he was finished। हम्म ही वाज जस्ट अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन भाई, मतलब वो वर्ल्ड कप की याद, और वो फाइनल वाला जब वो सीन हुआ था ना, जब इतना इमोशनल सीन है ना वो, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी हुई है, जिडान इज ओ, वॉकिंग पास्ट दैट ट्रॉफी, और वो आई टेल यू उतार वन रहा है, थिंग अबाउट दैट। वो उतार रहा है अपना, वो जो हाथ में पहन रहा था तब, वो उतार रहा है, एंड इतना हार्ट आर्म बैंड ब्रेकिंग उतार था के वो। दिया, he was a आर्म बैंड कैप्टन उतार ना, के दिया था। आर्म बैंड उतार, हाँ, और वो भी उतार रहा है, जब वो हाथ में पहने हुए था ना, जो वो भी कुछ भी पहने था, वो स्लीव तो वो वो भी, पहनता, टेप टेप लगाता था वो। हाँ, वो टेप खोल रहा था और वो जा रहा था। इट वाज सच अ हार्ट ब्रेकिंग सीन। और पता है उस दिन हुआ क्या था सादिक भाई, हम्म, उस दिन पूरी रात पानी बरसा था, ठीक है ना, और हम लोग रात में, मैं और मेरा छोटा भाई रात में बैठ के देख रहे थे, हम्म, और जब पहला गोल मारा जिडान ने, तब सब एकदम माहौल बन गया था। उसके बाद मेटराजी ने जब
वो कर दिया, इक्वलाइज कर दिया, तब गला सूख गया। और फिर उसके बाद जब वो हेडबट पड़ा, मैंने कहा भाई गया। फिर ट्रेजेगेट ने आके सीधे क्रॉस बार मार दिया था हम्म, पेनल्टी में। पता है मैं 98 का वर्ल्ड कप इज लाइक 94 का वर्ल्ड कप, तो मैंने 98 का वो वर्ल्ड कप था जो मैंने टीवी पे पूरा देखा था। हम्म। मतलब आई रिमेम्बर सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट वर्ल्ड कप। कोलंबिया में दैट शैगी हैड कार्लोस वाल्डरामा, पारागुए का गोलकीपर जिसको लोग रेट नहीं अरे करते। वेल्डरामा के किस पे थूका था? नहीं, वो तो गुलेट के ऊपर थूका था उन्होंने, हाँ, वॉलर ने। मैं बोल रहा हूँ एक गोलकीपर जिसको कोई याद नहीं रखता आजकल, बट ही वाज द फर्स्ट स्वीपर कीपर एवर। हिगेटा। होजे लुइस चिलावेट, पारागुए का। अच्छा। शिलावर्थ यूज्ड टू टेक इन गेम गेम चल रहा है, ऑफेंसिव एंड पे फ्री किक मिली है, वो आके फ्री किक हम्म। लेता था अपनी टीम तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं। मतलब आई थिंक ज्यादातर कोलंबिया, साउथ अमेरिकन ही ये हरकतें करते की। हैं। जो लेकिन फ्री किक वगैरह भी लेते हैं। भाई शिलावेट वाज बॉन्कर्स। और आई सॉ हिम एट द एंड, मतलब ही वाज 34 या कुछ हो गया था, हम्म एंड ही वाज हम्म सो हम्म गुड देन। हम्म फ्रांस ने हराया था पैराग्वे को, फर्स्ट गोल्डन गोल मारा था वर्ल्ड कप में लॉरेंट ब्लॉन्क ने हम्म 98 में सेकंड राउंड में। पहली दफा गोल्डन गोल रूल वाज इंप्लीमेंटेड इन द वर्ल्ड कप, एंड पहला हम्म। गोल्डन गोल मारा था लॉरेंट ब्लॉन्क ने। फिर लॉरेंट ब्लॉन्क को सेमीफाइनल में रेड कार्ड भी मिल गया था क्रोएशिया के अगेंस्ट। और क्रोएशिया के अगेंस्ट फ्रांस 2-1 जीता था ना फर्स्ट हाफ में। डावर सुकर ने गोल मार दिया था, क्रोएशिया का पहला वर्ल्ड कप था वो, आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट नेशन एज क्रोएशिया, एंड दे रीच द सेमीफाइनल्स। क्या टीम थी उनकी, डावर सुकर था, मियाटोविच तो यूगोस्लाविया के लिए खेल रहा था, लेकिन सुकर था, बोबान था उनका। ये डिफेंस में बताओ कौन था, गेस कर। कौन था? कौन था? ईगोर स्टीमैच। ओ। ईगोर स्टीमैच वाज देयर। यार क्या सेंटर तभी। बैक था ईगोर। हाँ खैर, वो क्या, तो क्रोएशिया का नेशनल टीम का कोच भी रहा है। अरे बहुत गंदे किस्म का सेंटर बैक था वो। खैर, तो दैट टीम रीच द थर्ड, मतलब सेमीफाइनल्स। गोल मार हम्म दिया, फ्रांस को रेड कार्ड मिल गया, लॉरेंट ब्लॉन्क ने रेड कार्ड ले लिया। एवरीवनस लाइक भाई, और वर्ल्ड कप फ्रांस में हो रहा हम्म है, एवरीवनस भाई फ्रांस इन द मड। गया उनका वर्ल्ड कप का शॉट गया, क्योंकि फ्रांस हम्म हमेशा सेमीफाइनल में हारती थी, हम्म 2 दफा पहले भी हारी थी। हम्म नाउ लिलियन तुराम have some games for France. हम्म He has scored only 2 goals. हम्म He scored a brace in that game for the comeback. And the man assisting him, I think for both या one, was हम्म Zidane. Zidane का वो World Cup up till the quarterfinals was not good. It was okay. In a match he was very good. In a match he was average, good. And everyone was talking about Zidane. मेरी वो एक छोटी सी चौपड़ी है, वो अभी 2 हफ्ते पहले निकली थी, वो फिर कहीं अंदर डाल दी उन्होंने उठा के। दैट इज द फीफा वर्ल्ड कप 98 की इतनी छोटी सी बुक है, स्टिकर बुक, हैंड बुक, वो मैंने पूरी भरी है हाथ से उसमें। आप हम्म ये भरो फिर। उससे मुझे फर्स्ट टाइम ना फुटबॉल हिस्ट्री मैंने उससे पढ़ना शुरू करी। मतलब अगर किसी को एक ब्रीफ वीडियो बनानी है ना ऑन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप, हम्म। उस चोपड़ी को लेके बना दो, यू विल नॉट मिस आउट ऑन मोस्ट थिंग्स। तो वो किताब मैं खरीद के लाया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए भाई। मेरे लिए तो सेमीफाइनल एंड फाइनल, हम्म जिडान वाज बियॉन्ड मैजिकल। 98 वाले में ना। और मुझे 90, हाँ। 98 का सेमीफाइनल था ब्राजील का, मतलब मुझे वो टीम इतनी याद है, इतनी याद है कि यू कैन आस्क मी द प्लेयर्स। वो जो अंकित भाई नहीं खेलते गेम, हम्म। मुझे लाइनअप दे दे, मैं शर्ट नंबर के साथ बता दूंगा ब्राजील का कौन सा प्लेयर कौन सी शर्ट नंबर में था। आई रिमेंबर दैट वो टीम लाइक दैट। अब आई थिंक, हाँ, फाइनल 90 आया 98 वाली टीम्स, आई थिंक अगर रोनाल्डो उस दिन फिट होता तो शायद वो जीत जाते। आराम से, क्योंकि आपका बॉल प्रोग्रेस हो रही थी ब्राजील की। रोनाल्डो ने एक फाइनल चांस भी तो मिस किया था ना, जब वो स्टेप फाइनल ओवर्स कभी करने गया कुछ था, था और ही वो नहीं। हम्म
फाइनल थर्ड में कुछ था ही नहीं आउटपुट, क्योंकि आपके जो पास रोनाल्ड एक स्ट्राइकर। हम्म उस वर्ल्ड कप में पता है क्या हो गया था ब्राजील के साथ? रोमारियो एंड रोनाल्डो की ड्रीम पार्टनरशिप खेलनी थी वो वर्ल्ड कप, हम्म विद रिवाल्डो बिहाइंड देम, नो एज एंड अ नंबर डेनिल्सन 10 ऑन द एंड डेनिल्सन और लियोनार्डो दूसरे विंग पे खेलते थे, और हम्म लियोनार्डो एसी मिलान में उसका लिटरली आग मूतता था, ही वाज दैट गुड। हम्म ये जो लियोनार्डो है ना पीएसजी वाला जिसको भी, पीएसजी वाला, हाँ हाँ आई रिमेम्बर। ही वाज अ ब्यूटीफुल विंगर भाई। तो दैट वाज अ टीम, और फिर विंगर पे आपको जरूरत भी नहीं है, विंगर टक इन कर जाते थे, क्यों? एक फ्लैंक पे पीक काफू, पीक काफू, हम्म 98 27 28 ईयर ओल्ड काफू, प्राइम काफू। और जो लोग बोलते हैं ना काफू डिफेंड नहीं करता है, 98 वर्ल्ड कप काफू देखो। भाई काफू का अगर आपको देखना है तो आई थिंक आप रोमा वाला स्पेल भी देख सकते हो काफू का। वो रोमा वाला टाइम था ना, वही मैं कह रहा हूँ 98 में रोमा वाला पीक स्पेल काफू। आप देख सकते हो जब काफू वाज एंड अनबीटेबल। ऑन द अदर फ्लैंक वाज अ रोबर्टो कार्लोस, जो जो उस साल थर्ड फिनिश किया था बैलन में, थर्ड या फोर्थ, क्यों? रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती थी यूवेंटस हम्म को हरा के, जिडान लेड यूवेंटस को दूसरा ईयर हम्म लगातार हारे थे वो फाइनल में, हम्म और तीसरी 3 स्ट्रेट फाइनल खेले थे, एक में जिडान नहीं था जो वो जीत गए थे, वो द बोला वन भी दे तो था वॉन। तब शायद, कुछ कर्स का नाम भी आता है ना कि हम्म, युवेंटस का वो कर्स है, पता नहीं क्या कर्स है कि ओल्ड 96 लेडी में कर्स, जीती पता नहीं थी, क्या। 96 में जीती थी यूवेंटस। हम्म 2 फाइनल हुए थे यूवेंटस और डॉर्टमुंड के शायद, इफ आई रिमेंबर बैक टू बैक। 96 में डॉर्टमुंड हार गई थी, 97 में डॉर्टमुंड जीत गई थी यूवेंटस के अगेंस्ट, हम्म और 98 में रियल मैड्रिड जीती थी। और भाई 99 में हमने बाहर किया था। हाँ, 99 में वी वॉन द ट्रेबल, एंड 2000 में फिर रियल मैड्रिड जीती थी। हम्म बहुत लोग पता है याद नहीं रखते, थ्री पीट बोलते हैं। मेनी पीपल डोंट रिमेंबर 98 से लेके 2002, 5 साल का स्ट्रेच में, हम्म 98 99 2000 2001 2002, इन दैट 5 ईयर स्ट्रेच रियल मैड्रिड हर ऑल्टरनेट ईयर चैंपियंस लीग जीती थी, 3 हम्म चैंपियंस लीग इन 5 ईयर्स। मेनी पीपल डोंट रिमेंबर दैट टीम, आखिरी उनका भाई 2002 में आया था ना, जब वो जीते थे जिसमें जिडान ने हाफ वॉली मारी थी। लेवरक्यूजन के अगेंस्ट गोल मारा था। तो वो वो क्या फाइनल, गोल था यार, क्या गोल था यार सादिक भाई वो। पीच ऑफ अ गोल, वो भाई फाइनल जब स्टार्ट हुआ ना, आई वाज लाइक लिटरली, इतनी मुश्किल से स्कूल के दिन थे, नहीं हम्म स्कूल का आखिरी दिन आने वाला था, एग्जाम्स थे, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने बैठ के ना, नहीं एग्जाम खत्म हो गए थे, मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, हाँ छुट्टियां शुरू हो गई थी, सॉरी मेरी मेमोरी थोड़ी उस वक्त की एग्जैक्ट याद, जुलाई का टाइम था इसलिए मैं, कहाँ 24 साल पहले चले गए तो कहाँ हम्म, से याद होगा। तो वो मैच, वो फ्रांस की टीम भी मुझे पूरी याद है, बार्थेस, डेसाई, डिफेंस में लेबोफ, क्योंकि ब्लॉन्क वाज देशैम हैड अ रेड कार्ड, देशैम थुराम, राइट बैक, लीजराजू लेफ्ट बैक, हम्म Deschamps in the central midfield, हम्म alongside राइट जिडान राइट सेंटर मिडफील्ड में पेटीट, लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड में एक बंदा था, अभी वो उसको बहुत लोग कम रेट करते हैं, कभी मौका लगे तो देखना उसको, क्रिस्टियन कैरम्बेउ, मैंने नहीं देखा। क्रिस्टियन कैरम, अरे ही वाज अ वेरी वेरी गुड मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स। उसके आगे जिडान, जिडान के आगे जोरकाइफ, यूरी जोरकाइफ, ऑफ द बेंच ऑनरी और ट्रेजेगे, और एक दो स्ट्राइकर थे, आई थिंक नहीं डुगर ही नहीं खेला था, देयर वाज अ स्ट्राइकर स्टीफन गोवार्च, अच्छा वो एक ऐसे ही जैसे एक फ्रेंच स्ट्राइकर था वो, उसकी टीम वो, लेकिन उस सीजन उस वर्ल्ड कप में काफी मैच स्टार्ट किया था वो, तो दैट फ्रेंच टीम। और यार मेरा जो मूड खराब हुआ है ना फर्स्ट हाफ में, आई वाज लिटरली आई डिडंट क्राई, बस ये है, तो दोनों हेडर जिडान ने मारा और मुझे जिडान से चिढ़ थी, मुझे चिढ़ थी जिडान से। ही वाज सो मतलब गुड। जिडान, एक तो वो यूवेंटस के लिए खेलता था, मुझे यूवेंटस कभी नहीं पसंद आई, मुझे उनकी बोलते जर्सी ना एक पसंद टीम, नहीं आती, पता नहीं क्यों। मेरा भी वही था, यू सी दैट टीम एंड यू लाइक जीब्रा जैसी उनकी जर्सी, मुझे कभी उनकी जर्सी पसंद ही नहीं आई। अजीब, तो जिडान से मुझे चिढ़ थी। और फिर बाय द टाइम जिडान वेंट टू रियल मैड्रिड, तो फिर वो बाय उस वक्त तो वो बार्सिलोना मोड पूरा ऑन हो गया था ना, 4-5 साल हो गए थे फुटबॉल देखते देखते,
आई वाज प्रॉपर ब्लाउग्राना, और उससे एक सीजन पहले फीगो ने हरकत की थी, फिर इसने की हाँ, थी। दूसरी गैलेक्टिको साइनिंग थी जिडान, और उस वक्त न्यूज पता है क्या थी? कि जिडान हेडलाइन पता है वहां क्या आ रहा आती है, थी? जिडान बारसा आ रहा है। नहीं, Real Madrid is ruining world football by the expenditure and money that they are bringing in. Can you imagine that? मतलब PSG is basically Real Madrid 2.2. Why? Why? Because in the Arab world, हाँ, Real Madrid is considered to be glorious. हम्म, And the people who are like more sort of independent thinking, हम्म, for them it's Barcelona. हम्म, So Real Madrid was like the ideal for most of the, क्योंकि अरब्स, अभी जो रूलिंग एलीट है यहाँ की, उस वक्त दे हम्म, वर माय एज या अराउंड दैट हम्म, टीनेज, इफ आई वाज या हम्म, अर्ली 20s. हम्म, आई एम 36, दे आर विद इन 36 to 45, ये जो the ones who are actually controlling that, हम्म, like Sheikh Mansour is also I think just 50, barely 50, हम्म, मतलब हम्म, within 10 years of my age हम्म, वो लोग हैं. So when they saw Real Madrid do this, यार पैसे से आप कर सकते हो, so they said भाई we have enough. enough money, enough, more than enough actually, not just enough, more So than they enough. thought, why not us? हम्म, Why not actually do it really? एंड इनकी जो यूसीएल की भूख है ना, वो भी उधर से आई है, क्योंकि रियल मैड्रिड की यूसीएल की भूख है. तो बट वही वाली बात है ना कि सादिक भाई, with money you can't buy class as well, and यार एक एक बात बताऊं, अब जाकर पता है, अब जाकर पीएसजी ने एक तरीके से एक स्ट्रक्चर शायद बनाने की कोशिश की वैसे है। मैं रियल हम्म, मैड्रिड इज कंसिडर्ड क्लास नाउ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द रोनाल्डो फैक्टर, और वो आई मीन क्रिस्टियानो वाला पार्ट, और ये सारी चीजें. हम्म, और क्या हुआ, आप मीडिया नैरेटिव भी फिर टर्न करते हो ना अपनी तरफ एक तरीके से. वो तो फिर सारे क्लब्स के साथ है सादिक भाई। अगर मैं वो बोल मैं वही बेसिकली बोल अगर रहा मैं हूँ मैं. अब अगर एट प्रेजेंट अगर मैं बारसा की भी बात करूं तो हम्म, बारसा का जैसा अभी हाल है, फाइनेंशियली नहीं, पॉलिटिकल वाइज, ठीक है ना, तो हम्म, उनका भी काफी एक तरीके से नेगेटिव वो रहा है एब्सोल्युटली, वर्ल्ड फुटबॉल को वो एब्सोल्युटली, करने में। मैं वही बोल रहा हूँ. The हम्म, point is कि it's just the media narrative and how many fans you have. एग्जैक्टली, वो तो है, वो तो तो है। उसी पे फिर बात हो जाती है कि वो फिर ना आपका नैरेटिव खुद ब खुद चेंज हो जाता है एक तरीके से. बट हम्म। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस वक्त हेडलाइंस ये होती थी, रियल मैड्रिड इज रूइनिंग वर्ल्ड फुटबॉल बिकॉज ऑफ द मनी. हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बेसिकली पीएसजी इज रियल मैड्रिड 2.2। एग्जैक्टली. तो उस वक्त आई वाज इन दैट बोट, यस दे आर रूइनिंग वर्ल्ड फुटबॉल बिकॉज ऑफ मनी. आई वाज लाइक क्योंकि फीगो ले गए थे, लेकिन जब फीगो गया ना, हम्म, और उसके बाद देन ऐसा हो गया बारसा आल्सो स्पेंट मनी एंड दिस. तो मैं बोल रहा हूं दैट 13 to 15 ईयर ओल्ड का जो मेरा टाइम था ना, हम्म, दैट टुक द रोमांटिसिज्म एक तरीके अवे। से अवे. आई लाइक यार देयर इज नथिंग रोमांटिक, इट इज अ बिजनेस. बट फिर वो रोमांटिसिज्म आपका यूनाइटेड पे आ गया ना, वो रोमांटिसिज्म आपका यूनाइटेड पे आ गया ना। लेकिन फिर ग्लेजर्स आ गए 2005 में. बट फिर भी जब तक सर एलेक्स रहते तो रोमांटिसिज्म तो रहा ही तब तक तो। एलेक्स फर्गसन का ये था, लाइक से आई ऑलवेज कॉल हिम एलेक्स फर्गसन बिकॉज आई न्यू हिम एज एलेक्स फर्गसन. हम्म, Many people say him. Sometimes people have that game, but why I didn't knew him as Sir Alex. हम्म, I knew him as Alex Ferguson. He was our हम्म। Fergie. हाँ, तो अगर आप उनको वैसे बुलाओगे तो आप यू विल कॉल हिम फर्गी, फर्गी हम्म. फर्गी फर्गी फर्गी। तो हम लोग का ये था कि अब हाँ 98 वर्ल्ड कप हो गया. Zidane is one player who who developed his respect for me. मतलब मैं कह रहा हूँ ना, I went who from gained who gained absolutely who gained his हाँ respect. I went from absolutely despising him to admiring him. Adoring him basically.
Not adore. Adore is a bit because he was Real Madrid through and through. So I cannot adore him. But there was an admiration, there was a respect there. कि भाई, this guy is हाँ मतलब सेम कैन बी Zinedine सेड Zidane. अबाउट अब अगर मैं अपने एरा से कंपेयर करूं तो आई थिंक आई वुड से द सेम अबाउट Sergio Aguero, although he did that Aguero moment against us, Hmm. because Aguero, irrespective of for which club he played, he was good, bhai. He was literally very good. I mean, I would, I would have taken him in a heartbeat. Imagine Sergio Aguero alongside Wayne Rooney, bhai. That would have been a dream pair. That would have been Very a difficult. dream pair. Very difficult. But I I was mean, gutted in 2003. I was gutted. I was like, यार कैसे survive करेंगे जब रॉय कीन गया था. नहीं तो रॉय कीन तो 5 में गया है. रॉय कीन तो 5 में गया 3-4 है. में नहीं. 5 में पांच हाँ. पांच 5-6 की हम जीते थे ना ट्रॉफी. तो हम्म. फिर 5-6 की ट्रॉफी के बाद ही मतलब सॉरी नहीं 4-5 की सीजन जो था जिसमें चेल्सी वाला सीन हुआ था उसके बाद ही लेफ्ट. और फिर हाँ. बाद में फिर बाकी प्लेयर्स को वो दे दी गई थी. हम 4-5 और 5-6 9 हारे थे. छह हम्म सात 7-8 8-9 ये 3 जीते पाँच थे हम. हाँ 5-6 में गया था फिर क्योंकि उसके अगले सीजन ही हम जीत गए थे. तो हम्म. तभी तो कहा जाता है कि जब रॉय कीन के जाने के बाद ये क्लब खड़ा हो सकता है. जब भाई, I was gutted. I was like, यार, the Roy Keane was like an inspiration. हाँ मतलब एज अ लीडर His एज अ attitude, फाइटर ही वाज. भाई उसको फील्ड में देख के ना, यू आर लाइक रॉय कीन है ना. कोई नहीं. अच्छा एक रॉय कीन है ना. मुझे कोई नहीं. दो लोगों से ऐसी वाइब और आती है सादिक भाई. वन वाज कार्लोस पोयोल. पोयोल वाज भाई अरे पोयोल वाज डिफरेंट. पोयोल वाज यार, डिफरेंट. पुअल की और मुझे, आई रिमेम्बर द एक कमेंट्री. एक सर्जियो बोलो फिर रैमोस मैं भाई. बताता मेरे लिए एक सर्जियो रैमोस इज द अल्टीमेट मेंटालिटी मॉन्स्टर ऑफ दिस एरा. मतलब अगर मैं लास्ट एरा की बात करूँ ना लास्ट डिकेड की 2010 से लेके 2020 वाला जो था डिकेड आई हैव नेवर सीन अ हूँ. प्लेयर that aggressive and that dominant. वैसे पता है, Ramos was my dream लिवरपूल signing. फैंस को ना एक चीज का मैं रिस्पेक्ट दूंगा. पता है इसको लिवरपूल से मेरी इतनी फटती क्यों है, टू बी ऑनेस्ट. Hmm. मैंने 2-3 दफा देखा और ये हर मैच में करते हैं वो. एंड दिस Hmm. रिमाइंड्स मी ऑफ, मैं बताता हूँ, आई ड्रॉ द पैरेलल. फर्स्ट आई टेल यू व्हाट. Hmm. जब लिवरपूल ट्रेन कर रही होती है ना, सर, जब जब Hmm. जब वो वार्म अप करने आती है, अच्छा वो क्लॉप वाला वो सीन जो है. साला आते हैं, ट्रेंट आता है, Hmm. ये सब अपने बॉल से कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं. Hmm. हमेशा देखना एंड में 4 बंदे आते हैं और वो उसी उसी फॉर्मेशन में आते हैं. क्लॉप आगे, Hmm. उसके एक तरफ वैन डाइक, दूसरी Hmm. तरफ एलिसन थोड़ा पीछे होके, और बीच में Hmm. पीछे चलता आता है हेंडरसन. Hmm. एंड दे वॉक इन एज इफ दे ओन द प्लेस. Hmm. फिर वो आपका होम ग्राउंड हो या अवे ग्राउंड. Hmm. एंड दिस इज व्हाट सर एलेक्स यूज्ड टू डू Hmm. विद कीन, स्टाम, नेविल. Hmm. वो बीच में चला आता था उनके साथ, गैरी नेविल छोटा सा. Hmm. और आपका होता था वो आगे Peter Schmeichel. श्माइकल, पीटर श्माइकल. भाई वो जो वाइब थी ना, मतलब व्हेन दोस फोर यूज्ड टू वॉक ऑन Hmm. एंड कीन जस्ट यूज्ड टू कम एंड हैव अ लुक, स्टार्ट टॉकिंग. श्माइकल सिर्फ जाता था, देखता था, खड़े खड़े सिर्फ इधर से उधर गर्दन घुमाई, उधर से उधर गर्दन घुमाई, स्ट्रेच किया और गया अपने पोस्ट. दैट वाज इट. अपना तौलिया कंधे पे मार के. Hmm. एलिसन का भी वही है, एलिसन भी अपना तौलिया कंधे पे मार के जाता है. तो जब मैं वो देखता हूँ ना, आई एम लाइक, यार, वो जो एक डेजावू आता है ना, ये लाइक यार गलत ये टीम दे रही टीम है. मारेगी. ये गलत टीम यार दे रही है. यार ये टीम मारेगी, ये टीम बहुत मारेगी. और लेकिन पता है नहीं ये सीजन लिवरपूल. में क्या हुआ, हम्म दिस सीजन स्केर्ड मी इवन मोर. क्योंकि 2001 का सीजन, व्हेन वी आर अबाउट टू फिनिश द थ्री-पीट, हम्म उस सीजन में हमने लिवरपूल को 4-0 मारा था. हम्म 4-0, 5-1, ये होता रहता है अपने बीच में, हुआ है, हर कुछ सालों में एक आध दफा होता है.
उस सीजन हमने दोनों लेग में मारा था और गंदा मारा था। मतलब एक होता है ना कि लिवरपूल लेकिन फिर बेबस उसके लग हम रही थी। लेकिन फिर हम उसके अगले सीजन हम डबल करवा बैठे थे, याद है? वो तो करवा बैठे थे, लेकिन फिर डर नहीं लगता था। मतलब खैर 99 2000 डर तो सादिक 9 भाई पता है वो अरे एफए कप के 99 विक्ट्री के बाद 2000 खत्म भी हो था, गया था। वो तो एक था। लेकिन 99 2000 तक भी ना आपको ये था कि यार लिवरपूल आपको कभी भी टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 2001 के बाद था, वो 4-0 विन वाज सच अ विन। जैसे इन्होंने 5-0 किया ना अभी हमारे ऊपर ओल्ड ट्रैफर्ड पर, वो हमने एनफील्ड पे मारा था उनको, हम्म एंड इट वाज इट। आई वाज लाइक ओके, इट्स लिवरपूल, नो बिग डील। हारे भी बहुत, हारे उसके बाद उनसे, लेकिन वो लिवरपूल का ऑरा जो था ना, वो हमने उस सीजन खत्म कर दिया। खैर अभी तो हम है नहीं कंपटीशन में, टू बी वेरी और ऑनेस्ट। वही चीज मुझे अभी डर लग रही है कि उल्टा ना हो गया हो। उल्टा तो खैर हो चुका है ना सादिक भाई, हमने कंपटीशन दिया क्या उन्हें 4 साल में? नहीं वो तो नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो एक जो होता है ना कि यूनाइटेड कभी लिवरपूल कभी के पता मैच है, की कभी कभी पता है एज एन अंडरडॉग एंटर करना ना फुटबॉल फील्ड पे बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। वो तो और देता है, वो तो इस देता है। सीजन की सबसे अच्छी बात यही है कि हमसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पता है? हमें और हमें हमें खुद को हमें भी नहीं नहीं है, हमें भी नहीं है, ठीक है ना? तो है। इट्स हमें एक्चुअली भी अ नहीं वेरी है। गुड, इट्स अ वेरी गुड सीजन फॉर अस। और नॉट फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4 इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बिकॉज चैंपियंस लीग होती, बहुत प्रेशर होता टेन हैग के ऊपर कि चैंपियंस लीग फुटबॉल थी, ये हुआ वो हुआ। अभी नहीं, इट्स नो, नॉट, वैसे तुझे नहीं। पता है 2003 में जब बेकहम गया ना, हम्म मुझे बहुत गुस्सा आया था जब एक रैबिट टीथ वाला बंदा हम उठा के लेके आ गए थे, 28 नंबर शर्ट दे दी थी उसको। लेकिन 7 नंबर मिली थी उसको, लेकिन बाद में 7 नंबर मिल गई थी उसको। भाई जब उसको 7 नंबर दी थी ना नेक्स्ट सीजन में, मैं बोला यार ये क्या कर रहे हो नेक्स्ट यार, सीजन कहाँ, क्या। नेक्स्ट सीजन कहाँ, नेक्स्ट सीजन कहाँ, उसी सीजन के उसी बीच में सीजन। दी नहीं नहीं वो। नहीं, एक्चुअली रोनाल्डो डिमांडेड 28। हाँ, रोनाल्डो एक्चुअली डिमांडेड 28, सर एलेक्स ने मना उसके कर दिया था मिडिल कि में नहीं। सीजन के मिडिल में दी थी, या बिल्कुल नहीं मतलब नहीं नहीं, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। साइनिंग के टाइम ही, साइनिंग के नहीं टाइम नहीं, ही 7 28 नंबर। पहनी थी ना उसने, 2-3 मैच नहीं में नहीं पहनी थी। पहनी, या डेब्यू शायद पे ही प्री 7 सीजन में पहना था पहनी उसने। होगी, नहीं, या प्री शायद सीजन प्री तो, सीजन में पहनी होगी। प्री सीजन में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, प्री सीजन में ही तो गए थे हम उसको लेने, उसने पहनी नहीं यार उसको बेसिकली। 28 का मैंने देखा है पहने हुए, शायद वो नहीं, मैंने उसको ट्रेनिंग आपने में वहां, देखा होगा शायद। आपने उस पे पहने देखा होगा, स्पोर्टिंग वाले में देखा होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर यूनाइटेड की थी, उसको जो नहीं, शर्ट प्रेजेंट की थी वो 28 थी नहीं 7 की शायद। थी, फिर फोटोज, शायद फोटोज वो उसकी हैं। प्रेजेंटेशन, नहीं, क्योंकि आप स्काई शायद स्काई धुंधली धुंधली कंटिन्यूअसली होगी। दिखा रहा था ना, नहीं नहीं स्काई नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली दिखा रहा था। 28 तो नहीं मिला उसके, क्योंकि 28 उसने डिमांड किया था, इस पे तो पूरा वो है ना, थ्रेड है पूरा। 28 उसने 28 डिमांड किया कहाँ था। से याद आ रहा है यार। अरे वो रिचर्डसन का क्या नंबर था, चूतिया भी तो उसी के साथ अनाउंस हुआ था, रोनाल्डो के साथ ही। यार ब्राजीलियन वो तो मुझे, हमारा। उसको फिर बाद में यार हमने कहाँ भेजा ब्राजीलियन, था, उसको फिर हमने लोन पे कहाँ भेजा था, वेस्ट ब्रोम भेजा था हमने उसको, वेस्ट ब्रॉम। वेस्ट ब्रोम भेजा था, वेस्ट ब्रोम भेजा था भाई। हम अच्छा, तो जितने लोगों को शायद ही कंफ्यूजन है ना कि यार बाकी सारी टीम्स में ब्राजील वाले इतने अच्छा खेलते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं खेलते? भाई वी आर कर्स्ड, हमें हमेशा डुप्लीकेट भाई ब्राजीलियंस मिले आए। हम ढंग का ब्राजीलियन लाते ही नहीं है कभी। हम आज तक एक ढंग एंडरसन, का ब्राजीलियन लेके नहीं आ पाए भाई। बट भाई एंडरसन, फ्रेड, रिचर्डसन और क्लेबरसन, ठीक है ना, क्लेबरसन भी आया था। पर रुक जाओ, और कौन है? एक आध और है। एंडरसन ग्रेटर देन जेरार्ड, ही हैज मोर पीएल टाइटल्स पीएल देन टाइटल्स। स्टीवन जेरार्ड। A greater number 8 than Gerrard. और कौन है अभी रिसेंट में भी तो कोई, अरे आंद्रेस परेरा भाई, हाउ कैन आई फॉरगेट। प्री ओ सीजन भाई, पिरलो, प्री सीजन पिरलो। एलेक्स एलेक्स, टेलर, एलेक्स टेलिस, नॉट टू साला लेफ्ट फॉरगेट बैक हिम। भी अपने को सही नहीं मिला ब्राजील से। यार अरे यार वो लेकिन, अरे लेकिन वो यार दोनों सही फुल बताओ ना बैक्स, सादिक भाई, राफाइल, वो दोनों पता है, भाई थे ना अपने पास, कौन थे? हाँ हाँ, रफा राफाइल और और वो वो फैबियो। फाबियो। अभी परसों नरसों तो बर्थडे था उनका, लेकिन पता नहीं क्यों यार सादिक भाई, आई थिंक एलेक्स टेलिस को टेन हैग विंगर बना सकता है, बहुत सही, बहुत तगड़ा।
यार मुझे पता है क्या लग रहा है, ये ये इसको सेंटर बैक सेंटर ना बना देगा ये मिडफील्डर इसको। में ये इसको सेंटर मिडफील्डर बना देगा। वैसे खेल सकता है वो, खेल सकता है वो, उसका विजन न्यू बहुत तगड़ा नंबर है। न्यू न्यू नंबर 6। डॉनी कह रहा है भैंचोद वहां मैं अच्छा खासा बुस्केट्स के अलोंग साइड खेल रहा था, यहाँ पे मुझे एलेक्स टेलेस दे दिया इन्होंने मिडफील्ड में। लेकिन नहीं, लिसांद्रो खेलेगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था कि हम एलेक्स टेलेस को विंग पे देख सकते हैं कुछ गेम्स, अगर हम बेचते नहीं है बेसिकली एलेक्स टेलेस को, हम विंग पे देख सकते हैं एलेक्स टेलेस को, भाई मजा आएगा देखने में। तो जिडान ने ना, कमिंग बैक टू द थिंग, जिडान एक्चुअली डेवलप रिस्पेक्ट, तो वहां तक मैं बता रहा हूँ 98 में फिर वो वर्ल्ड कप, 98 वर्ल्ड कप के बाद तो भाई आई वाज हुक्ड, होते ना, टू हुक लाइन फुटबॉल। एंड सिंकर। और मुझे तब ये चढ़ी थी 97 98 आर्सेनल जीत गई, उधर रियल मैड्रिड जीत गई, तो वो मेरा ना 98 99 वाज माय रिवेंज सीजन एक तरीके से, मेरा अपना पर्सनल रिवेंज सीजन जाग गया था अंदर से, क्योंकि उस वक्त तक फीगो गया नहीं था ना, तो वो रोमांटिसिज्म सारा चल रहा था, प्रॉपर फैंडम। भाई आर्सेनल कैसे जीत गई, ये क्या टीम है आर्सेनल, आर्सन वेंगर ओन करता है क्या इसको, मतलब आर्सन आर्सेनल अरे मेरा भी यही था, जब मैं आर्सेनल का सुनता था ना, फिर मैं आर्सन वेंगर का नाम तो मुझे लगता था कि आर्सन है, इसीलिए आर्सेनल नाम है इसका, इसकी टीम होगी। इसकी और टीम आर्सन होगी। वेंगर ना, शुरू के दिनों में देखना तो अजीब सा वो स्नॉटी प्रोफेसर वाला लुक उसका आता था, हम्म। अभी तो काफी चश्मा मेलो हो पहन गया। के, चश्मा पहन के, और टच लाइन पे, बट और फिर उसका एक स्पेसिफिक फ्रेंच एक्सेंट, हम्म स्कॉटिश एक्सेंट अगर तू सुनेगा ना तो वैसे ही थोड़ा सा एक, उसमें नशे एक वाला लगता केयरिंग है, है, उसमें एक नशे केयरिंग वाला। नेचर आता है स्कॉटिश एक्सेंट में। और फ्रेंच एक्सेंट वो कड़क एकदम खड़ा किस्म का, अड़ियल, अड़ियल। अड़ियल। भाई और फिर टोनी एडम्स और डेविड सीमन, टोनी एडम्स टोनी डेविड सीमन, एडम्स, डेविड सीमन, आपका क्या कहते हैं ये, उसका मार्टिन क्या नाम था, कियोन, मार्टिन मार्टिन कियोन। कियोन। उससे तो मुझे नफरत थी, पता है वो जो रूड वाला इंसिडेंट, मैं जब बाद में हम्म, आगे जाके मैंने देखे ना वो वाला इंसिडेंट, जब वो वाला हुआ था, भाई कियोन से तो नफरत सी हो गई थी, भाई बिकॉज लेकिन कियोन वाज पता द है, फर्स्ट गाय, कियोन वाज द फर्स्ट गाय जिसने वो whenever किया I था। hear Kion talking on Talk Sport ना, I am surprised it is हम्म, Kion, पता है क्यों? He is the most logical person on Talk Sport, जब वो अभी बात करता है I'm like अच्छा इसके मुंह से ये भी निकल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन you are still Martin Kion। कियोन तो बहुत गलीज किस्म का था, बट वो क्या सेल्वेशन वाली जो वो पेनल्टी थी ना अगेंस्ट आर्सेनल, और वो वही मैच था जब हमने उनका ड्रीम रन एंड किया था, वही मैच था हम्म, वो, जब हमने उनका ड्रीम रन एंड किया था, तभी उसी मैच में तो हुआ था पिज्जा गेट वाला इंसिडेंट, उसी की मैच में हुआ था पिज्जा गेट वाला। भाई वैन निस्टेलरॉय was a vibe, मतलब मैं सोचता हूँ वैन निस्टेलरॉय थोड़ा लेट आया, तो एक दो सीजन पहले आता ना हमारे एक्चुअली पास। उसका उसका डिले भी तो हो गया था इंजरी के चक्कर में, एक सीजन ऑलरेडी डिले होके ही आया था वो, क्योंकि उसको पीएसवी से आना था एक सीजन पहले, लेकिन वो इंजर्ड था, इसलिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फॉरवर्ड कर दिया गया था अगले सीजन के लिए, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। बट अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, रूड वैन निस्टेलरॉय का क्लब से जाने का मेन रीजन वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ बिकॉज देयर उसकी वाज अ गलती नहीं रिफ्ट थी, बिटवीन रोनाल्डो एंड रूड वैन निस्टेलरॉय, एंड रूड बोलता है ये मुझे डिलीवरी नहीं देता विंग पे। सर एलेक्स मेड इट वेरी क्लियर टू रूड वैन निस्टेलरॉय के ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पोस्टर बॉय, you were a poster boy for 3 years but now there is a new poster boy। और भाई लेकिन रूड वेनिसल रॉय का यूनाइटेड करियर इतना अंडररेटेड है ना, भाई इतना जितने लोग अंडररेटेड उसको है। भाई जितने लोग उसको बोलते हैं ना टैप इन मर्चेंट, भाई वो उसकी पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट होती थी ना फॉर दोस बॉल्स, मतलब ठीक है, अरे आप ही गोल रिटर्न देखो यार, आप उसका सादिक भाई उसका गोल रिटर्न देखो आप। भाई इफ यू कॉल हिम अ टैप इन मर्चेंट फाइन, देन व्हाई वाज नो वन एल्स टैपिंग इन दोस गोल्स? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड एंड व्हाई weren't उसका your वर्क रेट भी अच्छा elite था, defense, exactly, and why weren't your elite defenses able to stop him from doing that? इवन आफ्टर नोइंग दैट ही इज देयर टू डू इट। Yeah, and he was the only soul, you know, he's the only sole threat. Solskjaer था, लेकिन Solskjaer was not a threat in नो goal. ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, ही वाज मोर ऑफ अ, अब ही वाज मोर ऑफ अ पर्सन जो कि एक बेट अटैक क्रिएट करता था बेसिकली, exactly, to he was a open up false the nine. space for He was hmm, like the proper first false nine. Ole Gunnar hmm. Solskjaer was a proper false nine.
या सोल्शायर का करियर और बेटर हो सकता था, बट सोल्शायर एक ऐसे एरा में खेला जहां ड्वाइट यॉर्क, एंडी कोल, फिर रूड हम्म। वेनिस्टल रॉय, ये सारे खेल रहे थे। और ये नहीं, बट सोल्जियर को जो रोल था ना सब सुपर सब का, सादिक भाई, ही सूटेड इट। सोल्शायर का बट सादिक भाई, सोल्शायर की फिनिशिंग वाज अनमैचेबल। मतलब ही ही वाज लिटरली वेरी गुड। अगर वो उस एरा में ना खेला होता ना, तो ही वुड हैव बिकम हम्म। वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल स्कोरर्स इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। भाई ही वाज, द नहीं पता, बॉडी आई कंट्रोल, द फील ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट। एंड वो जो रोल बट था ना वो उसका, बट वो उसका वो स्टैट्स पे नहीं दिखता ना, बिकॉज उसको रेगुलर प्लेइंग टाइम फर्स्ट 11 में नहीं मिला उतना। एग्जैक्ट, एंड दैट स्ट्रेच फ्रॉम 98 टू 99 2000, हम्म। that was the time I fell in love with another player. मतलब R9 कौन? had left for Inter Milan and R9 was injured. वो 2-3 साल he was injured, he was off. तो आपको रिवाल्डो से प्यार हो गया था क्या? नहीं, Rivaldo तो was good, Figo was हम्म। good, because then I started watching football, तो किससे हो गया and था? then I realized what a genius Pep Guardiola was. आह, ग्वार्डियोला। भाई Guardiola the player भाई। वो जब गार्डियोला का एक इंटरनेट, स्टेटमेंट भी तो है कि उससे सब्स्टिट्यूट होके उससे कुछ पूछा वो था वर मतलब यू सब एवर, कुछ। हाँ। how would you हाउ react, डिड यू फील? हाउ डिड यू how फील? did you react, how did you react when you were substituted? He said हम्म। I was so good, I was never substituted, I was never a नहीं substitute. नहीं, उसने ये बोला था कि आई डोंट नो दैट फीलिंग बिकॉज आई नेवर गॉट सब्स्टिट्यूटेड। उसने I ये बोला never था। got substituted. हालांकि he was substituted क्योंकि उसका substitute हम्म। पता है कौन था? हम्म। चावी? नहीं, चाबी बाद तो में, चाबी बाद में। इनिएस्टा? इनिएस्टा? नहीं नहीं नहीं, in his peak years 94 से 96 में पेप गार्डियोला का सब्स्टिट्यूट होता था चीकी बर्गस्टाइन, ये कौन है? मैन सिटी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर। ओ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ओ, तो वहां भी तो वो असिस्ट ही कर रहा है बेसिकली उसको। चीकी बर्गस्टाइन। सही है। So, बट मेरे लिए तो मतलब अगर मैं फुटबॉलिंग स्टोरीज में बात करूं, तो सबसे ड्रामेटिक स्टोरी लाइन तो मेरे लिए वही थी बेसिकली, मैन सिटी का लास्ट डे टाइटल जो उन्होंने लिफ्ट किया था। काफी ड्रामेटिक था वो। और अगर मैं अपने अगर टॉप 5 ड्रामेटिक उस पे बात करूं तो, या फिर पोएटिक, तो वो था लेस्टर सिटी वाला एक तो, लेस्टर सिटी विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल ऑब्वियसली। भाई मेरे लिए ऑब्वियसली ट्रेबल, ट्रेबल वाज हम्म। देयर, हम्म। ट्रेबल था। लेकिन सबसे ज्यादा पोएटिक मोमेंट मेरे लिए पता है कौन सा था? हम्म। 3 साल इंजर्ड होने के बाद, हम्म। not a single soul in the world giving you an opportunity other than the people who actually were your fans, हम्म। and Ronaldo coming back scoring 8 goals, the first time that a golden boot winner in 24 years had scored more than 6 goals, 2002 and का वर्ल्ड कप। winning 2002 का World Cup, him हम्म। winning that World Cup, and him winning the Ballon d'Or just on the basis of a World Cup. हम्म। And when वो someone like me who had seen him वो in तो 97 98, हम्म। knowing कि भाई ये बंदा अभी अपने 60% पे खेल रहा है, हम्म। जिन्होंने 2002 का रोनाल्डो देखा है ना R9 और कहते भाई दैट्स हिज पीक, हम्म। वो उसका 70% से अरे ज्यादा नहीं है भाई। द गाय गॉट इन स्टैंडिंग ओवेशन एट ओल्ड ट्रैफर्ड भाई। आई मीन सोचो, हैट्रिक स्कोर कर रहा है बंदा हमारे अगेंस्ट, ठीक है, एंड ही वाज applauded by the old Trafford fans. And that was still not the best Ronaldo R9 you could see, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। R9 का अगर सर बॉबी रॉबसन का एक उसने गोल मारा था, आई थिंक गेटाफे के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, 96 97 सीजन का रोनाल्डो का वंडर गोल निकाल, उसका पूरा वीडियो है 18 उसमें मिनट तो का। सर बॉबी, उस टाइम तो सर बॉबी रॉबसन थे ना मैनेजर। सर बॉबी रॉबसन when he saw the goal he threw his clipboard and everything away, and he was like ये क्या देख लिया मैंने। Why he went bonkers, everyone went bonkers, he took the ball in his half, हम्म। उसको 2 एंकल ब्रेकिंग टैकल मारे, एंकल ब्रेकिंग टैकल लिटरली,
वो बॉल लेके फिर भी निकल गया भैंस की तरह, कंट्रोल लेके, उसको दूसरे ने टैकल मारा, उसने टैकल के ऊपर से इलास्टिक को मारा, बाप रे। भागा चला गया, भागा चला गया। दो डिफेंडर आए, उनके बीच में से उनको धक्का देते हुए निकला है वो, मतलब द डिफेंडर्स लिटरली केम टू पुल हिम डाउन एंड ही श्रग देम ऑफ। मतलब लोग बोलते हैं ना जैसे एम्बापे नहीं निकलता है, लेकिन एम्बापे को टैकल मारो तो गिर जाता है, उसको टैकल मारो तो वो तुमको मारता था सामने से, वाइलेंट स्ट्राइड। वो तो उसकी बॉडी भी तो देखो, उसका बॉडी टाइप कितना वैसा था। भाई R9 को अगर किसी को देखना है ना, इमेजिन हालैंड एंड एम्बापे हैविंग अ बेबी, that is R9 at his peak of his powers, the 21-year-old Ronaldo, who had won 2 FIFA World Player of the Years and 1 Ballon d'Or by that time. उसका इंटर मिलान हम जाना काफी गलत डिसीजन था। इंटर मिलान नहीं वो जाना उसकी चाहिए था उसको। नहीं, वो उसकी बॉडी जवाब देगी थी, his body was not built, क्योंकि वो जितना फिजिकल और जितना वो फिजिक्स डिफाइंग प्लेयर था ना। भाई लोग बोलते हैं मेसी won his first Ballon d'Or when 22 23 2021 आई थिंक 21। नहीं 23 रोनाल्डो ने 9 23 पे जीता था ना, 23 पे। मेसी उसके हाँ अगले सीजन जीता था। मेसी रोनाल्डो में 2 साल का फर्क है ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल का। हाँ आई थिंक ही वॉन इट इज 2 वॉन साल हिज का। फर्स्ट बैलन डोर तो 21 पे जीता था मेसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 पे, 21 या R9 was 22 पे। 20, R9 was 20, and at 19 he won his first FIFA R9 के player, 2 बैलन डोर है ना। 2 बैलन डोर है और 3 फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर्स है। हम्म क्योंकि बैलन डोर उस वक्त बड़ा अजीब तरीके से दिया जाता था, वरना आइडियली और क्या था उस वक्त ना, लोग फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर को ज्यादा वैल्यू देते थे, क्योंकि बैलन डोर बहुत क्योंकि वो क्यूट, फीफा से एफिलिएटेड था ना। नहीं और वो बहुत क्यूट था। वो यूरोपियन हम्म प्लेयर्स को पहले देते थे, फिर 95 में उन्होंने दूसरों को देना शुरू किया, लेकिन तब भी हम्म उनके बायसेस थे काफी ज्यादा। तो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर वाज काउंटेड एज द बिगर अवार्ड, जो कि आज के जमाने में फीफा बेस्ट हो गया है। फिर बीच में बेस्ट इन्होंने प्लेयर ऑफ द मर्ज ईयर कर अवार्ड। दिया, फिर बीच में इन्होंने मर्ज कर दिया था फॉर सम हम्म टाइम, तो उन्होंने फिर खिचड़ी बना दिया अवार्ड की, हम्म वरना। एंड by the age of 21 he had 2 FIFA World Player of the Years and 1 Ballon d'Or. हम्म So 2002 World Cup for me was like the story for me. एक 2002 World Cup, 98 99 treble, because that's the first time you heard the term treble. हम्म फिर रोनाल्डिनियो का लोग जो भी बोले कि वो डिफेंसिवली बुरा था, वो था फॉर मी सिंगल गेम ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस। उस दिन यश बोल रहा था वो 3-0 वाला मैच है, आई वाज टॉकिंग अबाउट द 2-1 वाला मैच। 2-1 वाले मैच में उसको फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग ओवेशन मिला था बर्नाबेउ पे, और उस सीजन में इसके उसका परफॉर्मेंस देखना है। हम्म That was the season they won the league title, but Barcelona did not win the Champions League. That was हम्म the year Liverpool won the Champions League. 2005 वाला हम्म इस्तांबुल। 2006 2006 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, हम्म रोनाल्डिनियो अगेंस्ट एसी मिलान। हम्म मतलब हम्म गटुसो ने उसमें बोला था रोनाल्डिनियो ठीक है, मैंने बहुतों को ऐसों को देखा है स्किल्स वालों को। गटुसो ने बोला भी तो था उससे कि इफ यू ट्राई डूइंग दिस अगेंस्ट मी आई विल ब्रेक योर लेग। दोनों लेग्स में किया उसने, और दोनों लेग्स हाँ, में बिना बॉल हिलाए, बिना हम्म बॉल अपनी जगह से हिलाए उसने गटुसो को गटुसो को गिरा दिया था। गिरा दिया था। क्योंकि जब वो बॉल आई ना उसके पास, द कैमरास वर सो फोकस्ड, बिकॉज एवरी हम्म तब तक रोनाल्डिनियो लेफ्ट खेल रहा था, गटुसो थोड़ा सा इनसाइड खेल रहा था। हम्म द फर्स्ट टाइम दे बोथ केम अप मैन ओ मैन अगेंस्ट ईच अदर, हाँ भाई कैमरास, द पब्लिक, एवरीवन वाज लाइक कि क्या करेगा अभी। हम्म रोनाल्डिनियो देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और सडनली उसने अपना शुरू किया। और ये नहीं था कि वो वो शुरू तो करके एक बंदे को काटता, वो काट हाँ तो उसके नीचे मैं रुकूंगा नहीं, या तो वो असिस्ट देगा या वो गोल मारेगा। रोनाल्डो का, खैर रोनाल्डिनो का वो एक जो ऑरा था वो अलग लेवल का था। एंड आज के टाइम में हमें ऐसे प्लेयर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि फुटबॉल इंजॉय करके खेल रहे हो। भाई वो he डिफेंस used to देखना तो, enjoy he used to enjoy his game। वो डिफेंस कितना खतरनाक था। गटुसो के पीछे हम्म मल्डीनी खड़ा था, नेस्टा खड़ा था,
नेस्टा उसके आपका इधर साइड में काफू, काफू आ गया था, ठीक और है उस ना, और तरफ वो था आपका लेफ्ट बैक पे आपका कला कौन था उनका लेफ्ट काका बैक का? कलादजे, काका हाँ, कलादजे। कलाजे, यस। और आगे तो आप आगे भी देखो ना, फ्रंट लाइन में आपके पास जिलार्डिनो हो शेवचेंको गए आपके काका, पास, शिवचेंको, जिलार्डिनो, शेवचेंको काका आपका, और आपका वो भी था, हर्नन शेवचेंको क्रेस्पो भी तो था, काका, सीडोर, क्रेस्पो, सीडोर, क्रेस्पो और इंजागी इंजागी। और शेवचेंको। वो खतरनाक और टीम गोल भाई, में वो गोल एसी में मिलान डीडा, की टीम था। गोल में डीडा भाई। बट आई थिंक डीडा इस पॉडकास्ट का हमें दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट 1 घंटे 20 मिनट की हो चुकी है। इसका हम्म, सेकंड पार्ट हम निकालेंगे। इसका एक पार्ट ये है, क्योंकि फुटबॉल स्टोरीज बहुत सारी हैं और हम 1 घंटे में सारी समेट नहीं सकते थे, और फुटबॉल स्टोरीज को कट शॉर्ट करना अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं भाई, तो आप हमें बताइए कि अगले पॉडकास्ट में, इसके सेकंड पार्ट में, आप क्या सुनना चाहते हैं? कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं? कौन सा एक पहलू जो है वो सुनना चाहते हैं? और अभी जितनी हमने स्टोरी डिस्कस की, उसमें आपकी पहली मेमोरी क्या थी आपके पहले वर्ल्ड कप की? आपके लिए एक ड्रामेटिक सिनेरियो क्या रहा एज अ फुटबॉल फैन, जिसने आपका फुटबॉल को देखने का, समझने का नजरिया बदल दिया? एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोहा कंस्क्रिप्टेड एंड 1MUFC। एंड विद दैट, मी एंड सादिक भाई विल टेक योर लीव, और इसके अगले पार्ट में आपको और मजेदार किस्से लेकर हम जरूर सुनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल।